तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पहले बातें करनी है। सबसे पहली चीज़ पहले तो रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, गूगल वाली। अब मोहित तुम मुझे गूगल की रिकॉर्डिंग सेंड कर देते हो क्या? वो भी क्योंकि मैंने जो पिछला रिकॉर्डिंग बग बग बाउंटी वाला देखा, उसमें वो धुंधला धुंधला टाइप दिख रहा था। ऐसा क्यों? किसमें? तो ओबीएस से तुम रिकॉर्ड करते हो तो धुंधला नहीं आता है क्या? मतलब वो तुम्हें नहीं लगता थोड़ा सा ब्लर टाइप तुम्हारे में क्लियर है? पता नहीं यार, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी सी देखी तो थोड़ा सा वो लगा, ब्लर टाइप लगा मुझे तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम रिकॉर्डिंग आज करो, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। सो सबसे पहले तो ये बताओ गाइज, आप लोग सभी लोग, कि आप में से सबको मैंने एक टास्क दिया था लास्ट सेशन में जो हमारा बग बाउंटी का हुआ था। क्योंकि बग बाउंटी पे मैं टाइम लेने वाला हूँ, और भले आपको थोड़ा लंबा जाना पड़े, बट उसमें टाइम लगेगा। बिना टाइम के बग बाउंटी का कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा टाइम तो रेकॉर्ड में ही लग जाता है, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स है ना, वो स्टैंड अलोन टॉपिक्स, मतलब सिंगल सिंगल, जैसे अब एक्सएसएस है तो एक्सएसएस है, बस हो गया। एसक्यूएलआई है तो एसक्यूएलआई है, नो एसक्यूएलआई तो नो एसक्यूएलआई है। तो स्टैंड अलोन है। रेकॉन में बहुत कुछ है, मतलब कचरा सब भर भर के, सब कचरे को एक जगह कर दो, रेकॉन हो जाता है। ठीक है, तो वही रेकॉन वाले में थोड़ा सा टाइम हमें जा रहा है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने, सबसे पहले तो आप लोग लैपटॉप ओपन कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है तो प्लीज आप लैपटॉप से कनेक्ट हो जाइए सबसे पहले, और काली को ओपन कर लीजिए। ये मैंडेटरी आज के सेशन में, क्योंकि आप सबको जो मैं करूंगा, जो मैं बताऊंगा, वो करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपके लिए, ठीक है। सच बता रहा हूँ मैं, बाकी टॉपिक्स नहीं किया ठीक है, रिवाइज कर लोगे, रिकॉर्ड देख के रिकॉर्डिंग कर लोगे। इसमें कम से कम साथ में करो, प्रैक्टिस होगी, फिर दोबारा करोगे तो एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो इट्स रिक्वेस्ट, काइंडली डू द थिंग्स। लैपटॉप ओपन कीजिए फटाफट, एंड काली ओपन कीजिए, एंड मुझे बताइए किनका किनका ओपन हो गया, फिर उसके बिना आगे बढ़ेंगे नहीं आज। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कीजिए फटाफट। ठीक है, जिनका ओपन है वो बता दीजिए ओपन है, जिनका नहीं ओपन है वो ओपन करके बताइए कि ओपन हो गया, फटाफट। हाँ, ओपन कीजिए। ओके, सभी लोग मैसेज कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ किनका किनका ओपन हो गया है। नमन हो गया, यश, वेद प्रकाश, अभिषेक, ऋषि। अरे फोन से लाइव हो तो मैंने वही तो बोला यार, लैपटॉप ओपन होना चाहिए। लाइव तुम भले जिससे ज्वाइन हो, लेकिन लैपटॉप तुम्हारा होना चाहिए ओपन। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट सबका। बाकी जिनका नहीं हुआ है फटाफट कीजिए जरा। सुमित, रितेश, राजकुमार। हाँ, पता है मुझे। विकास, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, ओके। अभी देखो, अ, चलो तो देन गाइस, फटाफट मुझे पहले आप ये बता दीजिए, आप लोगों में से लास्ट जो टास्क मैंने दिया था, बहुत सिंपल सा टास्क था, सब डोमेन फाइंड करना था किसी भी एक टारगेट का। कितने लोगों ने किया है पहले ही बताइए, फटाफट कर लीजिए चैट में। कितने लोगों ने, आप लोगों ने ये टास्क किया है? जिन्होंने नहीं किया सीधा लिख देना, नहीं किया, सीधा बता देना नहीं किया है।
बहाने और वो सब नहीं, सीधा बताओ किसने किसने किया, किसने नहीं किया। अभिषेक नागर डन, आजाद डन, अभिषेक ठीक है, अभिषेक 2 बार क्यों कर रहे हो यार, ठीक है। अमित डन, यश डन, विवेक डन, वेदपुरा डन, राजकुमार नहीं हुआ, ठीक है, और नहीं हुआ, घर में प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। मतलब मेरे को जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो लोग करेंगे वही लोग करके लाए हैं, और जिनसे मुझे लग रहा था डाउट, जिन पे मुझे पूरा डाउट था, वो लोग एक्चुअली में नहीं ही करके लाए हैं। तो ये तो सही चीज नहीं है ना यार। अब 4-5 लोगों के लिए तो है नहीं ये डिप्लोमा ट्रेनिंग। अब ये मुझे मान लो 10 लोग ऐसे हैं जो दिमाग में मेरे बैठ गए हैं, तो वो सारी चीजें करके लाते हैं, फॉलो करते हैं, तो मुझे एक्चुअली याद भी हो गया उनका नाम और ये सब चीजें। बट बाकी लोगों का मुझे कुछ पता नहीं है यार। तो ये ऐसे ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। ऐसे थोड़ा, ये सही नहीं है ना, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को टास्क एटलीस्ट टास्क करके लाना है। 1 वीक का टाइम मिलता है यार। अब तो 1 वीक में क्या कितने बहाने बनाओगे, कितने दिनों का बहाना बना लोगे 1 वीक का। ऐसा थोड़ी ना यार, कोई जरूरी काम आता है 1 वीक में नहीं करते हो, सारे काम छोड़ के करते हो ना फिर। और जरूरी जरूरी काम करते हो तो फिर ये भी जरूरी होता है। छोटा सा काम दिया था, बहुत छोटा सा काम दिया था, है ना। चलो कोई बात नहीं। विकास, माइक ऑन कीजिए। विकास माइक ऑन कीजिए। यस सर। विकास आपने टास्क नहीं किया ना। नहीं सर। लास्ट बग बाउंटी वाला जो सेशन हुआ था उसमें प्रेजेंट है आप। हाँ सर, प्रेजेंट था सर, वो गाँव में हूँ इसलिए नहीं हूँ। ठीक है, पूरे क्लास में प्रेजेंट है ना। हाँ सर। अभी लैपटॉप से हो। नहीं सर, गाँव आया हूँ तो कंप्यूटर नहीं है सर पास में। अच्छा, पास में नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो विवेक, विवेक दास, माइक ऑन कीजिए। हेलो सर। आपने किया विवेक हाँ सर। टास्क। कर लिया है। कौन से टारगेट टारगेट क्या था आपका। मेरा टारगेट था, एक सर एक टारगेट याद नहीं, टारगेट याद नहीं है। मिनट, एक मिनट एक मिनट। एक्चुअली सैम, सर स्मॉल पीडीएफ, सॉरी, क्या। स्मॉल pdf.com। चलो स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। मोहित रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, ओबीएस वाली। ठीक है, मेरी ऑडियो ऑडियो सब रिकॉर्ड हो रही है सही से, वहाँ पे तो आता है ना वो ऑडियो का वो। ठीक 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 ठीक। चलो दिखाओ मुझे, विवेक स्क्रीन शेयर करो फटाफट। सर हो गया सर। हम्म। राइट सर। दिखाओ मुझे, हाँ। ये सर। ये सारे हैं फाइल्स। हाँ सर, ये सारे मुझे बताओ कौन कौन सी फाइल में क्या क्या है, बताओ सारी। इसमें है सर, लाइव है इसमें। लाइव जो है, लाइव और टेक्स्ट इसमें लाइव कर रहे हैं। वो और तो लास्ट ऑल, ऑप्शन, शुरू से हाँ बताओ हाँ, ना। ये तो पूरे ये तो सबसे लास्ट ऑप्शन हो गया कि हाँ लाइव, हाँ लाइव हाँ, वाले जो है, हाँ शुरू से मतलब हाँ। बताओ। तो एमएस से किया था मैंने, एमएस ऑर्गेनाइजेशन से किया। किया। हाँ, उसके हम्म बाद सर्च पोर्टल जो होता है उसको, उसके हम्म बाद सीआर सीआर एच जो होता है उसको गया हम्म था, फाइंडर हम्म हम्म किया था। उसके बाद यूनिक किया उसको सारों को, मतलब शॉर्ट किया। शॉर्ट हाँ कर लिया, ठीक हाँ, है। उसके बाद HTTP प्रोब टूल से अलाइव, किससे किया। HTTP प्रोब जो होता है ना, HTTP प्रोब। से किया ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, एस टी प्रोब से तुमने वो एस टी प्रोब से वो कर लिया, ठीक है। अब मुझे जरा एम एस सब न्यू डॉट टी एक्स टी फाइल है ना। ये सर, ये वाला, हाँ रुक जाओ रुक ये जाओ। वाला। नहीं नहीं, ये हाँ न्यू वाला, इसमें कितने सब डोमेन है, ये कमांड से दिखाओ जरा, कमांड से। ओपन नहीं करना है इसको, फाइल को नहीं ओपन करना है, यहाँ कमांड से दिखाओ कितने टोटल सब डोमेन है इसके अंदर। तो सर ये सर नहीं। मैं बोल रहा हूँ नंबर, मुझे नंबर्स बताओ सिर्फ, मुझे ये सब डोमेन्स नहीं देखनी। हाँ नंबर्स, हाँ नंबर्स दिखाओ बस ओनली। कितने हैं, 33, ये सर। है ना। ठीक ये है, सर। इसको वो करो, कैंसिल करो। ठीक है, अब ये अलाइव डॉट टी एक्स टी है। ये सर। ठीक है, इसके दिखाओ कितने हैं टोटल, वही वही कमांड से, कितने इसमें कितने हैं टोटल। ठीक है, एक बार शॉर्ट कमांड चलाओ अलाइव पे, शॉर्ट वाली कमांड चलाओ अलाइव पे।
अच्छा चलाया हुआ है पहले इस पे भी? ये सर, इसको ठीक चला है के ठीक है, चला के एक बार चला दो, ऐसे सामने दिखा दो, यूनिक डॉट टी हटा दो फाइल, बस बस वो पाइपलाइन के बाद यूनिक लगा के और सामने दिखा दो बस ओनली। ठीक है, ये सर, ये यूनिक्स है, सारे यूनिक है ना? ये सर। ठीक है, और डुप्लीकेट्स अगर हटाने हो तो क्या लगाना होता है? डुप्लीकेट हटाने में उसके बाद मतलब अगर डुप्लीकेट्स मुझे पता करने हैं, हाँ सर, डुप्लीकेट्स कितने हैं तो? हाइफन डी, हाइफन डी, हाइफन डी। आईफोन डी, ठीक है ठीक है। ठीक है चलो, स्क्रीन स्क्रीन शेयर अपना बंद करो एक बार। ओके सर। सुमित बेहरा, यू देयर? सुमित, सुमित बोलो बोलो बोलो, फटाफट माइक ऑन करो, बोलो। ये बोलते नहीं हो यार, ये सही चीज नहीं है मतलब। अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह, ये भी नहीं बोल रहा है। सो जाते हैं क्या यार ये लोग मीटिंग ज्वाइन हेलो। करके? हाँ हेलो। अभिषेक। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ अभिषेक, यस सर। किया है सर, ये वाला? यस सर किया हूँ, लेकिन अभी लाइट कटी हुई है सर, 5 मिनट दीजिए, लाइट आएगी तो मैं दिखाता हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अभिषेक नागर, तुमने किया है? कर हाँ दिया सर है? डन। दिखा दो फटाफट इसके, स्क्रीन शेयर करो और उसको दिखाओ, फाइल दिखा दो। सर स्क्रीन शेयर हुई। हाँ अब वही दिखाओ। सर ये फाइल है सर, इसमें सारे हम्म लाइव डोमेन। कौन सा सर मेरा टारगेट वो टारगेट क्या था? bigcommerce.com। लाइव सब डोमेन वाली टेक्स्ट फाइल को कमांड से दिखाओ जरा एक बार, उसके अंदर की एंट्री कमांड से दिखाओ, उसके अंदर की टेक्स्ट फाइल के अंदर की एंट्री को कमांड से दिखाओ मुझे, क्या क्या अंदर भर रखा है तुमने। टैब मारा करो, टैब एक ही बार, हाँ दिखाओ, एंटर करो, मुझे बस एंट्री देखनी है, वो वर्ड काउंट नहीं चाहिए। bigcommerce.com, यस सर। ठीक है bigcommerce.com पे तुम्हारा, ठीक है चलो ठीक है, ओके क्लोज कर दो। सर एक वो शॉर्टिंग, indeed.com पे भी निकाला था। ठीक है शॉर्टिंग नहीं किया तुमने है ना? सर सॉर्ट किया ना सर इन सबको। सर ये अच्छा दो। शॉर्ट किया है, ठीक है हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्रीन शेयर ऑफ करो। ओके सो ठीक है गाइस, सो जिन्होंने टास्क किया है उन्होंने एक्चुअली किया है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया तो वो प्लीज रिपीट कीजिए उसको, टास्क आपके लिए सेम रहेगा, आपको टास्क करना है, ठीक है। अब मैंने आपको अब तक क्या बताया, मैंने आपको बताया सब डोमेन्स को फाइंड करने का तरीका, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे पहले। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो गई होगी, ठीक है। तो ये कहा गया, वन नोट नहीं है क्या? अरे शिट यार, ओके जस्ट वेट, मैं अगर साइन इन करके देखता हूँ होता है क्या होता है ये क्या हुआ?
पता नहीं, शायद कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक नोटबुक ऐड कर देते हैं यहाँ पे, एंड दिस पीसी पे डाल देते हैं। ठीक है, नोटबुक नेम यहाँ पे कर देते हैं बग हंटिंग। ठीक है, एंड आज की डेट है 21 जैन रेकॉन। ओके, चलो ओके, सो पेन आ गई, हाँ ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। एंड इसको मैं, ये पता है ऐप वाला नहीं है यार, ये इसका है, माइक्रोसॉफ्ट से ऐप जो आता है वो सही रहता है ना। आई थिंक ये फुल पेज व्यू में आएगा क्या? हाँ आ तो गया, अच्छी बात है। ड्रॉ में आ जाओ एंड इरेजर। ठीक है, चलो इसे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि सबडोमेन्स को फाइंड करने के अलग अलग आपको तरीके बताए गए, अलग अलग तरीके आपने जाने। जैसे कि आपने वर्टिकल कोरिलेशन और आपने हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन के बारे में जाना। वर्टिकल बेसिकली सबडोमेन्स आपके हो गए, हॉरिजॉन्टल जो हो गए आपके एक्विजिशंस और जो भी चीजें होती हैं बेसिकली वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, आपको मिल गया। ऑडियो क्लियर है ना मेरा यार? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलो, अब गाइस यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। सबडोमेन्स आपने ये तो नॉर्मल तरीके से फाइंड कर लिए, क्या आपने कुछ टूल्स यूज किए, जैसे कि आपने एएमएस यूज किया, आपने सब फाइंडर टूल यूज कर लिया। उसी तरीके से आप अलग अलग और भी टूल्स यूज कर सकते हो। नॉक नॉक टूल आता है वो यूज कर सकते हो। सर्ट एसएच यूज कर सकते हो। ठीक है, सब लिस्टर एक एक टूल आता है, आप सब लिस्टर को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल। बट इतने सारे टूल्स के बाद हमें जब सबडोमेन्स हमें मिल जा रहे हैं, हमें जब मिल गए हैं यहाँ पे, तो अब हमारा काम है सबडोमेन्स को कुछ और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाके सर्च करना, यानी कि थोड़ा और डीप घुसना। और उस केस में हमारा आता है ब्रूट फोर्सिंग। ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है, इसके लिए आप सब ब्रूट जैसे टूल को यूज कर सकते हो, या तो आप एमएस का यूज कर सकते हो। ठीक है, एमएस भी काफी अच्छा टूल है ब्रूट फोर्सिंग के लिए। सब ब्रूट से भी आप कर सकते हो। हालांकि सब ब्रूट जो है काफी सारे टूल्स ने इंटीग्रेट कर रखा है, सबलिस्टर हो गया या एमएस तक ने भी। तो आप एमएस को अगर डायरेक्टली यूज करते हो तो बेसिकली आप इनडायरेक्टली यूज कर ही रहे हो उसको। तो सब ब्रूट का आप यूज कर सकते हो, मतलब सब ब्रूट फोर्सिंग का यूज आप कर सकते हो, जिससे कि होगा क्या कि आपके सबडोमेन्स हैं जब वो एक वर्ड लिस्ट के अगेंस्ट ये टूल्स जो है आपके लिए सबडोमेन्स खोज के लाएंगे जो एक्चुअली में वर्किंग होंगे, एंड आपको यूज आपके यूज का हो सकता है, आपके लिए यूजफुल भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मल सबडोमेन्स तो मिल गई, ये सब लोग ऐसे सर्च करते हैं, सबडोमेन्स हमारे पास आ जाते हैं। हम थोड़ा सा और डीपर डीप जो है घुस के जाना चाहते हैं, हम और भी थोड़ा डीप घुस के सबडोमेन्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है सबडोमेन ब्रूट फोर्सिंग। ठीक है, तो हम सबडोमेन को ब्रूट फोर्स करेंगे एंड देन और भी सबडोमेन्स फाइंड करेंगे। ये चीज आप एमएस से ही डायरेक्टली कर सकते हो, इसके लिए आपको अलग से कोई टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, वो आपको यूज करना है। क्या यूज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ सामने, ठीक है ना। जैसे कि मैंने टर्मिनल ओपन किया, एएमएस को लॉन्च करते हैं। ठीक है, ms-h कर देते हैं, इसकी हेल्प फाइल आपकी आ जाएगी। तो ऑब्वियसली हमें इंटर नहीं करना, हमें एन्यूमरेशन फिलहाल करनी है। तो एमएस एनम एंड -h दे देते हैं, इसकी हेल्प फाइल देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे एक तुम्हारा तो ऑप्शन होता है, नीचे आओगे यहाँ पे पैसिव। ठीक है, तो डिसेबल डीएनएस रेजोल्यूशन, ये पैसिव जो है डायरेक्टली सीधा आपके रिसोर्सेज से, आपके जो भी सोर्सेज है उससे आपको सबडोमेन्स निकाल के दे देता है। जब हम एक्टिव का यूज करने वाले हैं, एक्टिव ऑप्शन का,
तो एक्टिव ऑप्शंस में क्या होता है ना, जोन ट्रांसफर्स या सर्टिफिकेट नेम ग्रैब भी होते हैं। सर्टिफिकेट्स के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना, आपको मैं बताऊंगा सारा चीज, ठीक है। तो ये एक्टिव के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप ये हाइफन ब्रूट ऑप्शन यूज कर सकते हो। और हाइफन ब्रूट ऑप्शन जब यूज करोगे तो आप यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास करोगे, एंड दैट इज नीचे होगा शायद, मे बी W, पाथ टू अ डिफरेंट वर्ड लिस्ट फाइल फॉर ब्रूट फोर्सिंग। ठीक है, आप एक वर्ड लिस्ट फाइल दोगे जिससे कि आप ब्रूट फोर्स कर पाओ, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कुछ एक्स्ट्रा सब डोमेन्स देंगे, जो यूजुअली क्या है ना, आपको नॉर्मली जब आप करते हैं सब डोमेन इन्यूमरेशन, तो उस टाइम में आपको नॉर्मली वो चीज नहीं मिल पाएगी। उस टाइम में नॉर्मली आपको वो चीज नहीं मिलेगा सब डोमेन जो आपको यहाँ ब्रूट फोर्सिंग से मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि एक्चुअली ये भैया जी काम कैसे करते हैं, किस तरीके से ये अपना जलवा आपको दिखाते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये काफी बढ़िया चीज है। देखो, जैसे मैंने इंडीड का एग्जांपल लिया था, तो हम इंडीड पे ही चाहते हैं, मेरा जो मेन डोमेन है डस्ट टेस्टिंग, इंडीड ही रहेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, एमएस कर देंगे, एनएम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंपली एक्टिव यूज करनी है। तो आप एक्टिव हाइफन एक्टिव लगाइए, पहले हम हाइफन डी ले देते हैं indeed.com, ठीक है, हम डोमेन मेंशन कर देते हैं indeed.com, ठीक है। इसके बाद हमें एक्टिव वाला ऑप्शन यूज करना है, ACTI एक्टिव, ठीक है। एक्टिव के बाद गाइज हमें यहाँ पे ब्रूट वाला ऑप्शन यूज करना है, ठीक है, ब्रूट हाइफन ब्रूट। तो हमने यहाँ पे हाइफन ब्रूट दे दिया, ब्रूट के साथ आपको वर्ड लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, तो हमने हाइफन W दे दिया, ठीक है। अब ये जो वर्ड लिस्ट है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये यूएसआर शेयर में आपके वर्ड लिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं, या यू विल गो यूएसआर शेयर एमएस वर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे आपको सब डोमेन्स की वर्ड लिस्ट जो है ये मिल जाएगी। इसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आप ये देख रहे हो जेसन हेडिक्स वाली all.txt भी है, जिसमें बहुत सारे सब डोमेन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे डीप मैजिक करके है, उसके बाद बिट क्वार्क है, सॉर्टेड नॉक की है, सब डोमेन्स डॉट लिस्ट है, सब डोमेन टॉप 5000 है, यहाँ पे टॉप 11 पता नहीं 1,10,000 है शायद, 1 लाख, हाँ इतना ही है। तो ये सारे सब डोमेन्स है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सी भी सब डोमेन्स की जो बेसिकली वर्ड लिस्ट फाइल उसको आप यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं यूएसआर के अंदर में, शेयर के अंदर में, एएमएस के अंदर में, वर्ड लिस्ट के अंदर में, एंड यहाँ पे हमें चूज करना है कौन सा, कोई सा भी चूज कर लो, मतलब छोटा ही थोड़ा रखते हैं क्योंकि काफी टाइम लगेगा, आपको याद रखिएगा। ये 50 वाला नहीं है क्या, कोई नहीं है, 500 वाला है, डीप मैजिक वाला है ना, डीप मैजिक टॉप 500 प्रीफिक्स, ठीक है। तो डीप मैजिक वाला करते हैं टॉप 500 प्रीफिक्स डॉट टीएक्सटी, बस ये हमने लगा दिया। एक आउटपुट फाइल में हमें अगर आपको सेव करना है तो एक हाइफन ओ दे दीजिए, एंड आउटपुट फाइल को मेंशन कर दीजिए, जैसे मैं कर देता हूँ इंडीड एमएस ब्रूट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स वाले फाइल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसका एंटर करोगे, ठीक है। आई थिंक टूल चल रहा है क्या, चलना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, पता नहीं चलता अभी, मैंने एंटर तो कर दिया है। तो ये आपको अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, अब ये इंडीड, सॉरी ये मैंने डोमेन ही गलत दे दिया यार, सॉरी। यहाँ चलते हैं, indeed.com .co रखा हुआ है, आप लोग बोलते नहीं हो यार, indeed.com हो गया, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें हमने सही दिए हैं, सही दिए हैं, सही दिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइल बनी है क्या, इंडीड नहीं बनी है ना अभी, तो बनती भी कैसे, चलो एंटर कर दिया हमने, लेट्स सी। थोड़ा वेट करते हैं, काम तो कर रहा है, मेरे सीपीयू का यूसेज बढ़ गया है। सो बना क्या, हाँ ये फाइल बन गई, यानी कि काम तो कर रहा है, चलो ठीक है। तो अब ये गाइस टाइम ले रहा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये आपको फटाक से सारे रिस्पॉन्स नहीं देने वाला है। ये क्या कर रहा है, ब्रूट फोर्स कर रहा है, क्या यूज करके कर रहा है भैया। तो ये जो फाइल है ना आपकी टॉप 500 प्रीफिक्स डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर है वर्ड लिस्ट सबडोमेन्स के लिए, सबडोमेन्स ब्रूट फोर्सिंग के लिए, ठीक है। क्या फाइल्स में है, यूएसआर के अंदर चलो, शेयर के अंदर चलो,
एमएस के अंदर चलो, वर्ड लिस्ट के अंदर चलो, एंड यहाँ पे हमारा डीप मैजिक का टॉप 500 वाला फाइल है, इसको ओपन करो। ठीक है, ये सारे जो है ना ये कीवर्ड्स है। ठीक है, ये कीवर्ड्स लगा के ये क्या कर रहा है, ये हर एक कीवर्ड्स का यूज करेगा एंड आपके लिए एक यूनिक सब डोमेन फाइंड करने की कोशिश करेगा जो पॉसिबली indeed.com के एग्जिस्ट हो सकते हैं, कि हो या होंगे। ठीक है, तो जैसे ये इसने एक फाइंड किया रिच मीडिया लॉगिंग ऐसे करके, तो ये क्या है, एक सब डोमेन है। अब बात ये है कि अभी एक्टिव है कि नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली चेक कीजिए, या फिर आप अगर चाहें तो आप डायरेक्टली HTTPS या HTTP प्रोब लगा के चेक कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लाइव सब डोमेन है। ठीक है, देखो, तो इसमें लगेगा काफी टाइम, तो ये डिपेंड करता है, सबसे बड़ी चीज है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसिंग स्पीड, आपके इंटरनेट स्पीड, सब कुछ पे डिपेंड करता है। VPS वगैरह में आप करेंगे तो ये थोड़ा फास्ट होगा, आपका जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोकल मशीन पे करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिपेंड करता है वर्ड लिस्ट की लेंथ के भी ऊपर, बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट अगर आप यूज करें तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, इवन VPS पे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपको चला के छोड़ देना होता है। ठीक है, उसके बाद आपके सबडोमेन्स की लिस्ट आ जाएगी, सबडोमेन्स को सीधा मतलब यूनिक को फिल्टर करो और उसको लाइव चेक करो और फिर फाइनल लिस्ट में उसको ऐड कर दो, बस यही अपना काम मेनली हो जाता है, फाइनल लिस्ट में ऐड हो जाती है। तो ये एक एक करके आपको आउटपुट देता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था AMS से ब्रूट फोर्सिंग करना। इसी तरीके से आप अदर टूल्स हैं सब ब्रूट, उसका भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली स्टैंड अलोन टूल को भी उसको आप यूज कर सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टूल है गाइज, दैट इज नोन एज सबलिस्टर। आप सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए सबलिस्टर के बारे में, बहुत ही मतलब बहुत ही नोन टूल है, बेसिकली यू कैन से काफी नोन टूल है। ठीक है, तो यू कैन यूज दैट टू आल्सो। नाउ यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको इसको तो खैर होने देते हैं, वो तो होता रहेगा। हाँ, आप में से राजकुमार, आपका लैपटॉप ऑन है? राजकुमार, आपका लैपटॉप ऑन है? विवेक दास, लैपटॉप ऑन है? विवेक दास, लैपटॉप ऑन है? या विकास कुमार, लैपटॉप शायद विकास गांव में था या विवेक था, पता नहीं चल रहा। तो लैपटॉप ऑन है आप तीनों का, तीनों में से किसी का? क्या बात है, लैपटॉप ऑफ हो गया, कमाल है भाई। सही है, सही है। वेद प्रकाश, लैपटॉप ऑन है आपका? वेद, चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए वेद प्रकाश, आपको परमिशन देते हैं। स्क्रीन शेयर कीजिए। काली ओपन कीजिए, काली काली का स्क्रीन लाइए सामने। ठीक है, ओके, अब इसको क्लोज कीजिए जरा, सामने जो भी आपके। ठीक है, स्टार्ट कीजिए नया टर्मिनल, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाइए उसको, Ctrl++ कर दो, यहीं से हो जाएगा। Ctrl++ या Ctrl+Shift++ करो, Ctrl+Shift++। ठीक है, चलो, तो फटाक से मुझे सबलिस्टर इंस्टॉल करके और रन करो। लेटेस्ट काली रिलीज होगा तुम्हारा शायद, है ना? ठीक, अच्छा, पाइथन का वर्जन दिखाओ, तुम्हारा कौन सा है?
टुक 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 टुक। पाइथन का वर्जन कैसे पता होगा, कैसे पता करोगे? ए एक सेकंड। ठीक है, कौन सा वर्जन है भाई पाइथन का? तुम्हें को पाइथन का वर्जन नहीं पता, मतलब कैसे पता चलता है, नहीं पता क्या? ठीक है, कौन सा है वर्जन तुम्हारा, बताओ जरा, टाइप कर दो ना वहाँ पे। कर क्या रहे हो पहले ये बताओ मुझे, तुमको पाइथन का वर्जन चेक करने नहीं आता वेद प्रकाश? भाई सिर्फ पाइथन लिख के एंटर मार दो यार, पाइथन लिख के एंटर मारो सिर्फ, हो गया। ये वर्जन नहीं दिख रहा ऊपर 3.1.0? 3.10 क्या है यार तुम लोग, मतलब तुम लोगों का देखो, तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, मैं तुमको सिर्फ नहीं बोल रहा वेद, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ, दिक्कत क्या है कि तुम लोगों को एडवांस चीजें तो बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, एडवांस चीजें सीखते हो, वो चीजें बेसिक का कुछ पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी इशू है, दिमाग से नहीं निकलता कभी भी पाइथन का वर्जन जानना हो तो दिमाग से नहीं निकलता। ठीक है, ये बात एकदम लिख के रखिए, दिमाग से कभी नहीं निकलता है। सिर्फ पाइथन भी लिख दोगे तो हो जाएगा, हाइफन हाइफन वर्जन हो जाएगा, जैसे जैसे करना है कर लो। चलो ठीक है, एक बार काली का टर्मिनल लाओ, एक बार सब लिस्टर को इंस्टॉल करो फटाफट। कोई प्लीज चैट बॉक्स में आने की जरूरत आप लोगों में से किसी को नहीं है, जब तक आपसे पूछा ना जाए, ठीक है? कोई भी चैट बॉक्स में कुछ भी ना टाइप करे जब तक आपसे ना पूछा जाए, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। चलिए बताइए, आप सब लिस्टर को इंस्टॉल कीजिए, जरा इससे बाहर निकलिए, जरा पाइथन के इससे बाहर निकलिए जरा, डायरेक्ट डायरेक्ट, गजब आदमी हो यार तुम, डायरेक्ट क्लोज कर दिए। पाइथन लिखो, पाइथन एंटर करो, पाइथन टाइप करो यहाँ पे, यहाँ से निकलो तुम बाहर पहले, यहाँ से, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ फाइल वाइल नहीं, ग्राफिकली आपको बाहर नहीं निकलना है वेद प्रकाश, इससे बाहर निकलना है यहीं से, कमांड से। चलो आपको बाहर भी निकलने नहीं आता, इसका मतलब है सिंपल है ना? वाह, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जिट, उसके बाद फंक्शन आपको ब्रैकेट देना था, बस बात खत्म। एग्जिट आप हो जाते, ठीक है, या कंट्रोल डी से प्रेस करके होते, लेकिन मैं मेरे को चेक करना था आप एग्जिट के बाद क्या लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, क्लियर करो, मुझे सब लिस्ट इंस्टॉल करो फटाफट। तुमसे लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है वेद प्रकाश, मुझे मतलब मेरे उसमें तुम हो कि तुम एक मतलब बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हो, काफी कुछ तुम क्वेश्चंस भी करते हो, है ना? तो तुम ये चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो अभी सब लिस्ट इंस्टॉल करो फटाफट, आ जाओ। भाई एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ वेद प्रकाश, एकदम रुक जाओ, पहले तो माइक ऑन करो तुम, माइक ऑन करो पहले, माइक ऑन करो। हाँ, अब जाओ टर्मिनल पे जाओ। हाँ, अब यहाँ पे तुमने सूडो क्यों लिखा था? सर सूडो नहीं लिखना था सर, एपीटी लिखना था। चलो करो, फटाफट इंस्टॉल करो। तुमको पता है सब लिस्टर काली के रेपोजिटरी में है भी कि नहीं है, तुमको पता है क्या? पहले ये बताओ, तुमको पता है सब लिस्टर, तुम जो भी बोलना है बोल के बोलो, चैट में मत लिखना। तुमको पता है काली के रेपोजिटरी में सब लिस्टर है या नहीं है? नहीं मालूम है सर। कैसे चेक करोगे कि है कि नहीं? चेक कैसे करोगे कि काली के रेपोजिटरी में है या नहीं है? चेक करना है बस, और कुछ नहीं। चेक करना है, चेक करना है, हाँ हाँ, फिर कैंसिल करो, कंट्रोल सी करो,
मैं बोल रहा हूँ क्या, तुम कुछ कर रहे हो क्या? मैं बोल रहा हूँ चेक करना है सब लिस्टर खाली रेपोजिटरी में है या नहीं है। अब मुझे ये बताओ बाकी लोग, नो करो नहीं नो है करो। सर, नहीं है नहीं सर। है, नहीं है ना? ठीक है, रुक जाओ। अब ये मुझे बताओ बाकी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैंने पता नहीं कितनी बार ये चीज चेक करी होगी आप लोगों के सामने कि कोई पैकेज काली के रेपोजिटरी में है या नहीं। चेक करी थी कि नहीं करी है कभी आज तक? कभी एकदम सच सच बताना, नहीं करी होगी तो बोल देना सर आपने कभी नहीं करी है, मैं मान जाऊंगा, उसमें करिए कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। करी है आज तक? अगर यस सर। आप लाइव में नहीं हो, रिकॉर्डिंग देखते हो तो भी आपको दिखेगा वो सामने, तो अगर मैंने करा हुआ है तो, है ना? हाँ, अरे मैंने कई बार मैंने खुद करा, उसने बताया अभी, और मैंने भी खुद करा। मतलब दो दो लोग, दो दो टीचर आपको बता रहे हैं, आपको उसने बताया, मैंने करा, और स्टिल आपके दिमाग में भी नहीं है, और तो फिर ये तो फिर बहुत गड़बड़ चीज है ना। और स्पेशली तुम जैसे स्टूडेंट वेद प्रकाश, क्योंकि मेरे को दिमाग में रहता है ना कौन, क्योंकि तुम क्वेश्चंस बहुत करते हो, तो तुम्हारे क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, काफी यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, हो सकता है कई लोगों के तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी ना पता हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन तुम अगर बेसिक चीज नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, कैसे काम चलेगा? अभी तुम कैसे, तुम, लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलता, जॉब कहाँ से मिलेगा यार? तुमको तो एक सब लिस्टर का तुमको रेपोजिटरी सर्च करने नहीं आ रहा है। मैंने 1000 बार बताया, कितनी बार बताया, पता नहीं कितनी बार बताया। इसको तुम कोई बहाना नहीं चले, तुम बोल ही नहीं सकते कोई, और तुम्हारे पास कोई वो नहीं है कि सर दिमाग से निकल गया या मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई एम टाइपिंग दैट थिंग, और ये सब चीजें टाइप करो, एप्ट लिस्ट, कमांड डालो एप्ट लिस्ट सब लिस्टर, और सेम सब लिस्टर वैसे ही लिखना। एप्ट एप्ट होता है यार, एपीआई तो होता ही नहीं है, एप्ट, उसके बाद सब लिस्टर डालो, जैसे ऊपर सब लिस्टर दिया हुआ है सेम वैसे ही लिखना। केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब स्पेलिंग आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी पता चलेगा। एप लिस्ट क्या लिखा है यार इसका? सब लिस्टर बोला है भाई। ठीक है, अभी दिख गया है ना? हाँ, काली में ऑलरेडी है सब लिस्टर प्रेजेंट। काली में प्रेजेंट होगा तो वो ऊपर जो तुमको आ रहा है ना, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट, यस और नो, हाँ, वो तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा अगर रेपोजिटरी में नहीं है तो, सिंपल सी बात है। तो आप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल कीजिए जल्दी से। वेद प्रकाश, हाँ इंस्टॉल। तुम वेद प्रकाश सिंगल हो कि मिंगल हो तुम? सिंगल है सर। सिंगल हो, तब तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए यार, हार्दिक की तरह। तुम्हारा दिमाग फिर ऐसे, मुझे डाउट हो रहा है तुम्हारे उस पे, स्टेटस पे। चलो इंस्टॉल करो इसको। वही तो बोल रहा हूँ ना, हार्दिक की तरह दिमाग चलना चाहिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बट इसका दिमाग नहीं चल रहा है सिंगल होते हुए भी, ये अफसोस की बात है। चलो इंस्टॉल करो। हे भगवान, इंग्लिश का कोई टीचर है भाई यहाँ पे? कोई इंग्लिश का टीचर है यहाँ पे तो इसको, इसको इंग्लिश का ट्यूशन, इंग्लिश का ट्यूशन देना पड़ेगा, स्पेलिंग वाली। चलो, हाँ वाह वाह, ये देखो इसमें क्या दिक्कत, इसकी तो रेपोजिटरी की बैंड बजी पड़ी है। अब ये बताओ, ये तुम कैसे इंस्टॉल करते हो टूल्स वगैरह यार? तुम्हारी रेपोजिटरी तो बंद, बैंड बजी पड़ी है। रेपोजिटरी को पहले तो फिक्स करो, ये ऐप अपडेट और फिक्स मिसिंग से फिर भी ना हो तो रेपोजिटरी चेक करो, फिर उसके बाद वापस से रन करना, फिर हो जाएगा। तुम स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो एक बार, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, स्क्रीन शेयर बंद करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सुमित बेहरा, यू देयर, आपका लैपटॉप ऑन है? बताइए जल्द, थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए, एटलीस्ट हो ना हो रिप्लाई कर दीजिए, टाइम ज्यादा जा रहा है हमारा। सुमित बेहरा, लैपटॉप ऑन है? चलिए आइए लैपटॉप पे आइए, फटाफट आइए, स्क्रीन शेयर कीजिए।
अरे तुम लोग हार्दिक को छोड़ दो यार, हार्दिक मेन तुम लोगों का वो है, टीम लीड है। थोड़ा कोड में इधर उधर कर देगा ना, तुम लोग परेशान हो जाओगे रात भर, कहाँ क्या हुआ। एक का फाइल वैसे आ जाओगे रिजेक्ट। चलो ठीक है, अभी देखो अभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो चीजें बाद में देखते हैं। पहले अभी कौन है ये, सुमित बेहरा। हाँ सुमित, इसको थोड़ा जूम कीजिए। ये टर्मिनल को इतना छोटा थोड़ा सा इसको भी बढ़ाओ ना, टर्मिनल को साइज को इतना छोटा सा रखा है, शुरू होते खत्म हो रहा है। हाँ इसको अब जूम करो, मतलब टेक्स्ट को कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। हाँ बढ़िया। अब जल्दी से सब लिस्ट इंस्टॉल कर दो फटाफट, जल्दी से करो। पहले से इंस्टॉल किया है तुम्हारा? हाँ इंस्टॉल था पहले से। ठीक है, आ जाओ सब लिस्टर पे आ जाओ। चलो ठीक है, एक बार सब लिस्टर का हेल्प फाइल ऑन करके दिखाना, हेल्प फाइल चला देना एक बार। तो तुम्हारा तो पहले से इंस्टॉल है यार, तो बोलना चाहिए था ना। चलो ठीक है, हेल्प फाइल दिखा दो। हम्म ठीक है, तुम्हारा काली वर्जन दिखाना जरा, काली का वर्जन दिखाओ जरा। हेलो हाँ सर, क्या बोले? काली का वर्जन बताओ ना, काली का वर्जन। तो कौन सा कमांड? हाँ वही तो मेरे को जानना है कि कौन सा कमांड हो। तुम मेरे से मतलब तुम मेरे से पूछ रहे हो उल्टा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ काली का वर्जन बताओ, ये मेरे से पूछ रहा है कि कमांड बताइए सर। ये सही है भाई, तुम बताओ काली का, जैसे जैसे खोज के निकालना निकालो, तो गूगल मत करना बस, बताओ फटाफट। मैं तो बेसिक चेक कर रहा हूँ, मैं मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी को वो करने का, मेरे को तो बेसिक देखना है कि आप लोगों का बेसिक का क्या हाल चाल है, मतलब बेसिक बेसिक में कैसा क्या लेना देना है बेसिक का। चलिए कोई बात नहीं, तो आपका काली का क्या टीटीसी ओएस रिलीज करके चेक कर लो वहां से ही। या यूनेम डाल लो, यूनेम कमांड यूज कर लो, आर्किटेक्चर के बारे में पता कर लो। अरे क्या लिखो पहले, कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश ओएस हाइफन टैब दे दो, एंटर करो। काली का वर्जन है 22.3। ठीक है चलो ओके, ठीक है स्क्रीन शेयर ऑफ करो तुम। माइक भी ऑफ कर लेना। वेद प्रकाश आगे फिक्स हो गया, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो और माइक ऑफ कर लो, किसका आ रहा है साउंड पीछे से। हम्म काली का वर्जन दिखाना वेद प्रकाश तुम। भूल गए, यू फॉरगॉट। टैब मारा करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कमांड टाइप करो, यूनेम हाइफन ए, यूनेम स्पेस हाइफन ए टाइप करो, यूनेम स्पेस हाइफन ए, स्पेस दो, हाइफन ए, एंटर करो। इससे पता क्या चल रहा है आपके, इससे क्या पता चल रहा है इसका तुम्हारा, इससे
वेद प्रकाश, इससे क्या पता चल रहा है? सामने जो दिख रहा है वो क्या है? काली वर्जन है सर। काली वर्जन है, ठीक है। यूनेम हाइफन आर प्रेस करो, कमांड दो यूनेम स्पेस हाइफन आर, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, दोनों जो कमांड हमने किया है टाइप, हाइफन ए और हाइफन आर, ठीक है, तो ऊपर वाले में वो क्या है और नीचे वाले में क्या है? सर वो 64 वीक पे है और ये इसका ही वर्जन वही है सर, 64 वीक। ये क्या दिखा रहा है? ये मतलब क्या शो कर रहा है दोनों कमांड आउटपुट में, या नीचे वाला कमांड आउटपुट में जो दिखा रहा है वो क्या है? यूनेम हाइफन आर जो आउटपुट दिखा रहा है आपको, जो वर्जन दिखा रहा है वो क्या है बताइए? हो ठीक है भाई, चलो ठीक है, तुम सिस्टम को बंद करो अपने, मतलब कि अपने स्क्रीन को बंद करो, वो कर्नल का वर्जन है, बंद करो स्क्रीन शेयर बंद करो। काली का वर्जन नहीं है भाई, वो काली का वर्जन थोड़ी ना होता है यार, 5 पॉइंट समथिंग, वो तो यूज आज तक रिलीज ही नहीं हुआ काली का कोई ऐसा वर्जन 5.1.1 ऐसे कुछ करके। काली का वर्जन कहाँ से हो जाएगा? दैट इज द कर्नल वर्जन, उसी का होता है, आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताता है आपके सिस्टम के। चलो कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखना है अभी, समझ गए होगे, सीखो अभी, बहुत ध्यान दो उन चीज़ों पे, बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स के बिना कुछ भी नहीं है, किसी का नॉलेज वेस्ट है, बेकार है, अगर आपका बेसिक नहीं है तो कुछ भी, सिंपल सी बात, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए जरा। चलिए, तो हाँ, तो मैं एक एक करके ऐसे चेक करूं तो पता चलेगा कि पूरा टाइम इसी में चला गया। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपली। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या थे, हमने ब्रूट फोर्सिंग देख ली। अब ब्रूट फोर्सिंग के देखो, अब मैंने एक टूल एएमएस से करके तुमको दिखा दिया कि एएमएस करके कोई ब्रूट फोर्स, वैसे ये सब ब्रूट तुमको अब इतना एक एक टूल को लेके चल नहीं सकते हैं, तो आपको एक टूल से मैंने बता दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एएमएस से ही आपको करना है, आप सब ब्रूट का यूज कर सकते हैं, आप ऑल्ट डीएनएस का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये ब्रूट फोर्स तो नहीं मैं बोलूंगा, दिस इज फाइंडिंग सबडोमेन्स यूजिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो आपने पढ़ा था बेसिकली, एंड ऑल्टरनेशंस या ऑल्टरेशंस बोल लो, ठीक है। तो इसके थ्रू ये सबडोमेन्स की डिस्कवरी करता है, ये भी काफी अच्छा टूल है ऑल्ट डीएनएस, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका भी सिमिलर, इसका कुछ ऐसा जैसे आपने एमएस में किया ना, वर्ड लिस्ट को डिफाइन करके और फिर सबडोमेन्स की लिस्ट दिया वहां पे बेसिकली, फिर वहां पे वर्ड लिस्ट फाइल मेंशन की, वही सेम चीज ऑलमोस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आपको word.txt में वही आपको वर्ड लिस्ट फाइल मिल जाएगी, इसकी जो वर्ड लिस्ट फाइल है, इस word.txt की जगह में या इसके अंदर आप और भी जो भी वर्ड लिस्ट चाहे ऐड करना, 232 ही है ओनली, तो आप ऐड भी कर सकते हैं अपने कस्टम वर्ड लिस्ट, एंड उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपली इंस्टॉल करने के लिए पाइथन 3 के लिए pip3 इंस्टॉल पाई ऑल्ट डीएनएस वर्जन का अपना दे दीजिएगा, दैट्स इट। इसका वर्जन रिलीज जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1.0.2, उसके बाद तो ये खैर कुछ ज्यादा वो नहीं हुई है, बट स्टिल आपका काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका कुछ सिंटैक्स जो है इस तरीके से है, यहाँ पे ऑल डीएनएस हाइफन आई दे दीजिएगा, सबडोमेन्स डॉट टीएक्सटी का फाइल का पूरा मतलब जिसमें सबडोमेन्स है वो दे दीजिएगा, जो लाइव सबडोमेन्स है वो दे दीजिएगा, ठीक है। एंड हालांकि कोई भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आउटपुट में डेटा आउटपुट यहाँ पे है, तो डेटा आउटपुट क्या है, जो आपकी लिस्ट ऑफ ऑल्टर्ड एंड परम्यूटेड सबडोमेन्स फाइल जहां जाएगी वो है, मतलब फाइनल सबडोमेन वाली फाइल ये नहीं होगी डेटा आउटपुट, ठीक है। हाइफन ओ का मतलब ये मत समझना, ये फाइनल सबडोमेन वाली फाइल नहीं होगी, ये जो ऑल्टर्ड एंड परम्यूटेड सबडोमेन्स होगा वो होगा। उसके बाद वर्ड लिस्ट दे दीजिएगा, एंड उसके बाद आपका जो है रिजल्ट्स output.txt जो है ना, ये है कंटेन द फाइनल लिस्ट ऑफ परम्यूटेड सबडोमेन फाउंड दैट आर वैलिड एंड हैव अ डीएनएस रिकॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबडोमेन्स इसमें आएंगे ये वैलिड होंगे एंड इनका डीएनएस रिकॉर्ड होगा। अब डीएनएस रिकॉर्ड जब होगा किसी का, तो ऑब्वियसली वो मोस्ट प्रोबेबली वैलिड ही होगा, किसी ना किसी चीज पे, किसी न किसी डोमेन पे या तो पॉइंट कर रहा होगा, किसी आईपी पे पॉइंट कर रहा होगा, या फिर कोई भी कैनोकिल डोमेन हो गया या सीनेम एंट्री हो गई उस पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। हम उस पर भी हम आएंगे, सीनेम तीनेम सब है, वो सब पे आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों टूल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका स्केलिंग हो गया। आपका स्केलिंग का मतलब है, नाउ आपने एमएस सब फाइंडर सर्च सेट सब लिस्टर, उसका सब ब्रूट एमएस ब्रूट फोर्स किया, ये हो गया। उसके बाद तुमने ऑल्ट डीएनएस का यूज किया, इससे हो गया। इन सब से तुम्हें क्या मिला, सब डोमेन मिला, सब डोमेन
और वो भी कौन से, अलाइव। तो हमारा मेन पर्पस था कैसे भी करके, कितना भी करके सब डोमेन्स को निकाल के रखना। इसके बाद एक और टूल आता है, दैट इज वेरी मच पॉपुलर टूल, आप सबने शायद सुना होगा, दैट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई एक टूल है। कितने लोगों ने सुना है न्यूक्लियाई के बारे में? काफी पॉपुलर टूल है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट न्यूक्लियाई? ठीक है, सुना है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई एक ऐसा टूल है गाइज जो बेसिकली टेम्पलेट बेस्ड टूल है। ठीक है, टेम्पलेट बेस्ड टूल का मतलब है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये इंडीड के सबडोमेन्स यहाँ पे हमारे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ न्यूक्लियाई टूल। यहाँ पे कर देते हैं न्यूक्लियाई गेट हब। ठीक है, चलते हैं। ये देखो इतने सारे सबडोमेन्स इसने फाइंड किए, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग सबडोमेन्स है जो कि बेसिकली आपको यहाँ पे निकल के आपको आ रहे हैं। ओके, कॉन्वो नाइस, के आर वेब ऐप, वेब ऐप, वेब ऐप है कोई? ये देख लेते हैं क्या, कोई देख लेते हैं ऐसे ही। क्या है भाई ये? ओहो 404 अपाचे टॉमकैट 8578। देखा, ये होता है बात। अब यहाँ पे एक सबडोमेन मिला आपको, ठीक है। अब आप सोच रहे हो क्या इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो 404 है। बट यार 404 तो है, बट इसमें तुम्हें जूसी इंफॉर्मेशन क्या क्या लगा, तुम इस पे क्या क्या कर सकते हो बताओ जरा एक बार, कोई किसी के दिमाग में अगर कुछ है तो। जैसे ये पेज आया, इस सबडोमेन पे मुझे कुछ नहीं है, 404 है और ये दिख रही है। इस पे तुम क्या अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या अटेम्प्ट कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर तो है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो अब एक्सेप्ट नहीं होता है। आप अगर वर्जन वगैरह बताओगे तो कोई वो एक्सपेक्ट नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्जन का एक्सप्लॉइट, अगर यहाँ पे डिस्क्लोज है कि ये जो सर्वर है बेसिकली 8.5.78 टॉमकैट अपाचे को यूज कर रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट, इस वर्जन के अगेंस्ट एक्सप्लॉइट्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सीवीज ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मिल जाए बाई चांस कोई एक्सप्लॉइटेबल सीवीज कुछ मिल जाता है ना, तो यू कैन एक्चुअली हाईजैक, एक्चुअली डू वट एवर यू कैन डू। अगर कोई कमांड इंजेक्शन है उसके उस पे, तो कमांड इंजेक्शन कर लोगे तो सर्वर पे ही खैर आपका कंट्रोल हो जाएगा। ईटीसी शैडो फाइल वगैरह दिखा दो, बस हो गया, उतना काफी है, मतलब आपको बाउंटी दिलाने के लिए, है ना। दैट्स इट। तो इस तरीके से वो चीज निकल जाएंगी। अब ये जो हमारे हैं भैया, ये है हमारे न्यूक्लियाई टूल। ठीक है, ये टूल का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करना काफी आसान है, गो इंस्टॉल, सिंपली इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगर आप मैकबुक यूजर है तो ब्रियो का भी कमांड है, ब्रियो इंस्टॉल न्यूक्लियाई, बस काम खत्म, डॉकर में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए, न्यूक्लियाई वाली कमांड को। गो का टूल है, गो में बना हुआ टूल है, और उसके बाद इसकी जो हेल्प फाइल है भैया, यहाँ पे हमारी हेल्प फाइल भी दिख रही है। तो अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे नया टैब करता हूँ, मैंने न्यूक्लियाई ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया होगा, तो आपको बस सिंपली वो सिंपली वाला गो वाला कमांड जो है ना, बस यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए कॉपी कर लेना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, टर्मिनल में है एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, बात खत्म। उसके बाद अगर गो इन्वायरमेंट सेट नहीं है तो गो इन्वायरमेंट सेट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका। अगर नहीं सेट है तो आपको गो रूट के अंदर, गो के अंदर, बिन के अंदर जाना पड़ेगा, एंड देन वहां से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियाई को लॉन्च करते हैं, -h देते हैं, तो न्यूक्लियाई जो है लॉन्च हो जाएगा, -h से इसकी हेल्प फाइल आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका गो इन्वायरमेंट सेट नहीं है गाइज, तो जो भी गो के टूल्स हैं, जो भी गो के टूल्स हैं, ठीक है, वो आपको गो का जो नया पाथ अभी आ रहा है बिन वाला, वो कहाँ पे है, रूट के अंदर, गो के अंदर, बिन के अंदर आपको सारे टूल्स दिख जाएंगे। जैसे न्यूक्लियाई गो का है, HTTPX गो का है, सब फाइंडर गो का है, वेबैक यूआरएस गो का है, ये सब्जी करके टूल आता है वो भी गो का है, ये सारे आपको गो के अंदर। तो आप उस लोकेशन पे जाके देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जाके एग्जीक्यूट होगा। अगर गो पाथ आपका सेट है, आपका ZSHRC प्रोफाइल में अगर आपने सेट करके रखा हुआ ऑलरेडी, आपने कॉन्फ़िगर, तो आपका डायरेक्टली न्यूक्लियाई एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता रहे हैं उसको कि भाई वहां से लेके आना है, बस सिंपल। चलो तो ओके, यहाँ अच्छा हाँ, गो 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 पाथ सेट करने आता है भाई आप लोगों में से किसी को? जरा बताइए किसको आता है गो पाथ सेट करने? ये तो मैंने बोल दिया गो पाथ सेट करना, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं, सेट करने आता है? मोहित, अच्छा
यश मतलब आता है आपको? और किसको आता है? हाँ वो तो तुम बाइनरी में ऐड कर देते हो, लेकिन मैं गो पाथ का बात कर रहा हूँ ना। मोहित का सेट है ऑलरेडी, दिखाओ मोहित जरा एक बार। सेट तुमने किया है खुद से? मैंने मैन्युअली किया होगा ऑब्वियसली। दिखाओ जरा एक बार। नमन तुम्हारा सेट है गोपाथ? अभिषेक सेट है तुम्हारा गोपाथ? चलो मोहित दिखाओ एक बार, स्क्रीन स्क्रीन शेयर करो, फटाफट करो। दिखाओ दिखाओ। ये क्या कर रहा है, ये क्या है? हाँ तो इसमें गो वाला दिखाओ, गो वाला। लास्ट में होता है, लास्ट में। हम्म हम्म इसकी मॉडिफाइड वाली है बेहसाब से। ठीक है। दे- हम्म ओके समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके सबसे पहले तो ठीक है, म्यूट कर लो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। गोपाथ के लिए गाइस देखो, सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए एक्चुअली में कौन है ये भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि गो का जो पाथ है आपका, वो कौन सा पाथ है ना, वो पता रहेगा तभी तो भाई तुम मतलब कर पाओगे ना, करेक्ट, उसको सेट कर पाओगे है ना। अब देखो यहाँ सबसे पहले तो कमांड है गो इन्वायरमेंट, ये कमांड तुमको टाइप करना है, एंटर करोगे तो गो की जो भी डिटेल्स है ना आपके सिस्टम में, पहले तो आपको गो इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, ऐप इंस्टॉल गो लैंग कर लीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप गो इन्वायरमेंट को चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको गो इन्वायरमेंट के बारे में सारी डिटेल्स, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसके इन्वायरमेंट को, ये सारी चीजें। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, हाँ ठीक है कर दिया कर दिया। चलो अब दिख रही है। तो आपको मैंने क्या बताया, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है गो env इन्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पे जब कमांड आप टाइप करेंगे गाइस, सिंपली बेसिकली क्या है ना, मतलब आपका गो का जितना डिटेल है सब आ जाएगा। ठीक है, जैसे गो का कॉन्फ़िगरेशन का आ गया, ठीक है, इन्वायरमेंट का आ गया, ये सारी इसमें ही नीचे आप आएंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक गो पाथ दिखेगा, ये रहा गो पाथ। तो करेंटली गो पाथ आपका क्या है, /root/go। तो बेसिकली गो पाथ सेट करने का मतलब क्या होता है ना, आपने एक इन्वायरमेंट सेट किया गो के लिए, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है, ताकि गो को हम बता सके कि आप उस पाथ पे जाइए एंड वहां पे ही आप चेक कीजिए जो भी टूल्स है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी आप एग्जीक्यूटेबल्स हैं, और उसको एग्जीक्यूट करेंगे आप वहीं से, सिंपल। ठीक है, बस अगर आप सिंपली गो पाथ को करना चाहते हैं, गो इन्वायरमेंट कीजिए यहाँ पे एंड गो path पाथ कीजिए, तो आपको सिंपली गो पाथ आ जाएगा /go। ठीक है भैया, दैट्स इट, सिंपल। अभी स्क्रीन हो रही है ना सो यार, सबको आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, ठीक है, ये आ गया आपने। अब यहाँ पे होता क्या है ना, अब यही जो आपका पाथ है गो पाथ, सिंपली ये जो गो पाथ और कुछ भी नहीं, कहाँ गया गो पाथ, ये गो पाथ,
इसको आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना होता है। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी कौन सी होती है ना भाई, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी कौन सी होती है देख लो यहाँ पे। जैसे कि आप क्या करो, cd/root में चलते हैं, यहाँ पे ls-a कर देते हैं, जो भी हिडन फाइल्स है वो भी आपको दिखेंगी, जो कि हिडन फाइल्स होती है। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ये बैश rc ये हो गई आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आपकी ZSHRC कहाँ गई भाई, ZSHRC ये वाली फाइल हो गई, डॉट प्रोफाइल ये वाली फाइल हो गई। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। आप इनमें से कोई भी फाइल को यूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि आप ZSH शेल को यूज कर रहे हैं, ZSH टर्मिनल यूज कर रहे हैं, तो इट विल बी गुड अगर आप ZSHRC में इस गो पाथ को मेंशन कर दीजिए। तो सिंपली आपको इस गो पाथ को ZSHRC में मेंशन कर देना है, एंड उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, इसको सोर्स कर लेंगे। उसके जब आप अपडेट करेंगे ना, ZSHRC में कोई भी चीज आप पेस्ट करते हैं तो उसको अपडेट करने की जरूरत होती है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपडेट करने के लिए भैया क्या सिंपल सा वो है, सिंपल सा है कि आप सोर्स कमांड चलाइए, सोर्स एंड उसके डॉट ZSHRC करके एंटर कर दीजिए, आपका वो अपडेशन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि वेरिएबल का, कि मतलब आप डायरेक्टली जो है ना गो को अगर आप भेजना चाहते हैं उस फाइल के अंदर में, तो आप एक कमांड का यूज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है वहां पे ले जाके पुट कर देना, उस चीज को वहां पे ले जाके रख देना, सिंपली एक्सपोर्ट कर देना, बस हो गया। एक्सपोर्ट कमांड का यूज कीजिए, उसके बाद आपको जो पाथ एक्सपोर्ट करना है वो पाथ दीजिए, एंड उसके बाद आप अपने ZSHRC में उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, सिंपल। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो गो पाथ है वो सेट हो जाएगा, बहुत ही इजीली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में किसी को आया, मतलब कोई दिक्कत समझने में, ये बता दीजिएगा। कोई दिक्कत भैया समझने में, जल्दी बताइए। समझ में आया आप लोग, सेट हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम या कुछ आपके दिक्कत है तो बताइए। समझ ठीक है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो आप ZSHRC में कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। जब ZSHRC में करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ठीक है, चलो, तो गो पाथ सेट हो जाएगा आपका। उसके बाद आप गुड टू गो है। आप अपने पाथ को सेट करने के बाद आप डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं। तो हमने लॉन्च किया न्यूक्लियाई-h, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियाई से क्या है ना गाइस, न्यूक्लियाई एक टेम्पलेट बेस्ड टूल है, बेसिकली जाना जाता है अपने टेम्पलेट्स के कारण, ठीक है। यानी कि आपको जो भी इसमें करना है, अगर आपके पास एक अच्छा न्यूक्लियाई टेम्पलेट है तो आप काफी अच्छे तरीके से उस चीज को कर पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइज हमें क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो क्योंकि आप चलिए न्यूक्लियाई गिटहब पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप आएंगे गाइज, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, आप न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स पे आइएगा। तो न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स में आपको यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स जो है वो दिख जाएंगे। ये देखो, ये सारे टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे। बेसिकली इस टेम्पलेट का एक फॉर्क एक रेडी है, आपको मैं दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये एक टेम्पलेट है, ये इसी का फॉर्क है, जो मेन आपका रेपोजिटरी है उसी का ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कवरी के अंदर न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स जो है वो मिरर से एक तरह से ये भी सारे, तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट सारे दिख जाएंगे। इसमें अलग अलग वल्नरेबिलिटीज के अलग अलग चीजों के टेम्पलेट्स आपको हैं, जैसे फजिंग के अलग टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। एक मिसकॉन्फ़िगरेशन के अलग टेम्पलेट्स हैं, टेक ओवर के अलग टेम्पलेट्स हैं। वल्नरेबिलिटीज में आप आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वल्नरेबिलिटीज के आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे आप वल्नरेबिलिटीज में आए तो आपको अलग अलग वल्नरेबिलिटीज है, सिस्को का अलग है, ड्रूपल का अलग है, वर्डप्रेस का अलग मिलेगा आपको, मोंगोडीबी का अलग मिल जाएगा। सारे के अलग अलग वल्नरेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने टेम्पलेट्स तैयार करके रखे हैं। उसी तरीके से
टेक ओवर पे आइएगा तो आपको सब डोमेन टेक ओवर के टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, और बाकी जो टेक ओवर्स हैं, वर्डप्रेस टेक ओवर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप टेम्पलेट्स पे आते हैं यहाँ पे, एंड तो नीचे आओगे यहाँ पे, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, टेक्नोलॉजीज पे चलते हैं। टेक्नोलॉजीज पे आप चलेंगे तो हियर यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, अपाचे के हैं, एनजिंग्स के हैं, ये सारे टेक्नोलॉजीज के जो है आपके पास बेसिकली क्या मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेम्पलेट्स का यूज करके अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे आराम से। फजिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको फजिंग के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस वीक क्रेडेंशियल्स हो गया, या वैलिड जीमेल चेक हो गया, ये सारे जो है ये आपके एडमाइनर पैनल, मतलब एडमिन पैनल फाइंडर जो होते हैं वो हो गया, ये सारे आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको ट्राई करना है, अब एडमिन पैनल फाइंडर को ट्राई करना है तो वो भी आप चला सकते हैं, किसी पर्टिकुलर होस्ट के अगेंस्ट चला सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ फाइल्स के अगेंस्ट चला सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसके खिलाफ आप चला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो यहाँ पे है -u, तो टारगेट यूआरएल या होस्ट टू स्कैन, -l पाथ टू फाइल कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ टारगेट यूआरएल्स, जो भी आपकी टारगेट यूआरएल है उसकी लिस्ट अगर आपको देनी है तो आप लिस्ट यहाँ से -l लगा के सिंपली दे सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियाई का कमाल है। न्यूक्लियाई जो टूल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टूल है, आपको काफी पावरफुल टूल है बेसिकली यू कैन से, क्योंकि इससे आप ऑलमोस्ट सारी चीजें कर सकते हो, वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग भी कर सकते हो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी कर सकते हो, एंड आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो काम भी आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं न्यूक्लियाई का यूज करने के लिए, लेट्स सी, हम करते हैं न्यूक्लियाई -l, एक पाथ दे देते हैं, तो हम पाथ दे देते हैं वही इंडीड वाला अपना दे देते हैं, डेस्कटॉप पे ही है तो कौन सा दे दे, लेट्स सी, इंडीड, इंडीड अमास ब्रूट, इंडीड सब फाइंडर, या indeed.txt। indeed.txt दे, इंडीड सब फाइंडर वाली दे दे, एक और भी होंगे ना यार इंडीड के, फाइनल इंडीड भी है, तो फाइनल इंडीड ही दे देते हैं, छोटा सा है थोड़ा सा, तो इतने में देख लेते हैं, या फिर पूरा ही दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं इंडीड एंड सब फाइंडर वाला ही दे देते हैं। ठीक है, सब फाइंडर.txt हमने दे दिया। इसके बाद हमें उस न्यूक्लियाई टेम्पलेट का पाथ बताना पड़ता है, -t ऑप्शन से आप दे सकते हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं ये सारे बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, जो भी आर्गुमेंट आपको यूज करना है, देयर आर लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें से हम -t का यूज कर रहे हैं बेसिकली। -t से आप बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में दिया होगा ये टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ टेम्पलेट और टेम्पलेट डायरेक्टरी टू रन। ठीक है, तो जो भी आपको टेम्पलेट आपको चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्पलेट हम उठा के दे देंगे। तो यहाँ पे एक कोई सा भी टेम्पलेट लाइक मैंने डाउनलोड किया होगा, कोई सा भी टेम्पलेट उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक सबडोमेन टेकओवर है ये, वल्नरेबिलिटीज एक्स फॉरवर्डेड होस्ट इंजेक्शन टेम्पलेट है ये, है ना, तो होस्ट इंजेक्शन टेम्पलेट है ये .yml, इसके जितने भी टेम्पलेट्स हैं उसके एक्सटेंशंस आपको .yml में दी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसी को यूज कर लेना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, रूट डाउनलोड्स एंड कौन सा था, वल्नरेबिलिटीज वाली, वल्नरेबिलिटीज इंजेक्शन .yml। ठीक है, ये करके आपको एंटर करना है। प्रोजेक्ट डिस्कवरी वाली ये टूल अपनी काम, जो अपना काम है वो करना शुरू कर देगा। ठीक है, पहले चेक करेगा अपडेट के लिए, उसके बाद जो है ये स्टार्ट करेगा रन करना। ठीक है, लेटेस्ट न्यूक्लियाई इंजन यूज हो रहा है, लेटेस्ट टेम्पलेट्स यूज हो रहे हैं, उसके बाद टोटल 61 जो है ऐड हुए हैं आपके टारगेट्स, टेम्पलेट 61 ऐड हो गए हैं, एंड टारगेट्स जो है वो 1115 टारगेट्स हैं। तो क्योंकि बेसिकली जो हमारा टारगेट है गाइज, बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे टारगेट्स में देखो, ये देख रहे हो, रनिंग HTTPX ऑन इनपुट होस्ट, दिख रहा है सबको, तो इसने HTTPX क्यों चलाया, क्योंकि इस टूल को HTTPS या प्रोटोकॉल्स की लिस्ट चाहिए, मतलब प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए उसमें, HTTP या HTTPS होना चाहिए, क्योंकि हमारा फाइनल इंडीड जो है ना, इसमें आई थिंक प्रोटोकॉल फाइनल इंडीड नहीं यूज किया हमने, इंडीड वाला यूज किया, दूसरा वाला सब फाइंडर वाला, इसमें HTTP प्रोटोकॉल नहीं लगा हुआ है ना, नहीं लगा है ना, डायरेक्टली सीधा सब डोमेन से ओनली, तो इसने इसलिए HTTPX चला दिया, अगर लगा होता तो HTTPX नहीं चलाता। ठीक है, तो आपका टाइम सेव हो जाता। तो अब ये HTTPX से पहले सब में HTTP या HTTPS ऐड करेगा, एंड देन ये इस बेसिकली टेम्पलेट को चलाएगा। ठीक है,
वेट करते हैं जब तक होता है, जस्ट वेट सेकेंड। ओके, हमने हाइफन वी नहीं दिया ना, हाइफन वी देना चाहिए था हमें। चलो इसमें हमने हाइफन वी नहीं दिया गाइस। बेसिकली हाइफन वी देते तो हमें सामने दिखता भी, तो हाइफन वी देते हैं सेम चीज पे। अब आपको सामने बेसिकली दिखेगा जो भी आपके आउटपुट आएंगे, है ना। आप लोग प्लीज साथ साथ कीजिए जिनका ऑन है, निकले को इंस्टॉल कीजिए। काफी ज्यादा सबडोमेन्स हैं, काफी स्लो है। इसलिए HTTPX वाला पार्ट आप लोग पहले कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि HTTPX वाला पार्ट आप पहले नहीं करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगा देगा। HTTPX वैसे करेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा आपका, तो ये फिर HTTPX को रन नहीं करेगा, ये डायरेक्टली क्या करेगा, टारगेट्स को लोड करके और उस पर एक्शन शुरू कर देगा। जो भी इस टेम्पलेट के अंदर जो भी आपकी वल्नरेबिलिटी चेक कर रहे हैं, जैसे हम एक्सप्लोरेटेड होस्ट इंजेक्शन कर रहे हैं, इस एक्सप्लोरेटेड होस्ट इंजेक्शन में हम बेसिकली चेक करते हैं ओपन रिडायरेक्ट एंड इन सब चीजों का, कि आपका होस्ट जो है वो रिडायरेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, अगर एक फॉरवर्डेड हेडर के अंदर हम कोई डोमेन को एंटर कर रहे हैं तब। तो बेसिकली वही है। ओके तो ये काफी टाइम लगा रहा है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो हम एक कोई और फाइल चूज कर लेते हैं। ये 1000 समथिंग सब डोमेन्स है, इतना नहीं चाहिए हमें। फाइनल वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें काफी कम है, 95 के आसपास है। फाइनल इंडीड अभी हमें दिखाना चाहिए, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम देख रहे हो फाइनल इंडीड वाली जो फाइल है, अभी देखो ये इसने क्या किया, स्कैन किया सारी, और जिसमें जो जो मतलब एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पे ये होस्ट हेडर इंजेक्शन HTTP यहाँ पे लो, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है, बट ये लो कैटेगरी इन्होंने दिया है, मतलब लो है, तो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है होस्ट इंजेक्शन अगर आपको करना है तो इसने एक फाइंड किया यहाँ पे, इसने यहाँ पे resume.jp.indeed.com इस पे भी फाइंड किया, तो इसको आप होस्ट हेडर इंजेक्शन के लिए चेकआउट कर सकते हैं, बॉबशूट का यूज करके आराम से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्योंकि उस वल्नरेबिलिटी पे नहीं जा रहे हैं तो अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। बाकी ये सारे जो भी ये भी है लो है, तो इसने जो भी फाइंड किया लो, हो सकता है जब आपको हाई मिल जाए, इसका मतलब है वहां पे आपका होस्ट हेडर इंजेक्शन जो है वो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर पाते हैं सिंपली, ठीक है। इसी तरीके से और भी वल्नरेबिलिटीज है जो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। बट न्यूक्लियाई का यूज करके there are a lot of things that you can easily do just by using templates, बस that's it, ठीक है।
चलो, तो टेम्पलेट्स में यहाँ पे और भी बाकी सारे जितने वल्नरेबिलिटीज है सबके लिस्ट है, वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से लिस्ट है, क्या क्या आप कर सकते हैं इसके अंदर में। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या है, टारगेट की लिस्ट डाल देनी है, हो गया, और उसके बाद जो भी टेम्पलेट यूज करना है वो टेम्पलेट डाल देना है, सिंपल, बात खत्म। अब यहाँ पे फजिंग में आओगे, फजिंग में आ जाओ, ये देखो फजिंग में ये सारे वैलिड जीमेल फीमेल एड माइनर ये सारी चीजें भर भर के पड़ी है। एक्सपोजर्स में आ जाओ, एक्सपोजर्स में यहाँ पे आप कॉन्फ़िग फाइल्स, टोकन्स, एपीआई क्या क्या चाहिए, बैकअप फाइल्स चाहिए या कौन सी चाहिए, तो ये बैकअप फाइल्स की है, एसक्यूएल डंप्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको किसी यूआरएल के अगेंस्ट बैकअप फाइल्स खोजनी है, एसक्यूएल डंप्स खोजने हैं, कोई स्पेसिफिक फाइल्स खोजनी है, एपीआईस खोजनी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स खोजनी है, तो वो सारे आप चूज कर सकते हैं। सिंपली आप इनके इसके जो टेम्पलेट्स है इसको डाउनलोड कीजिए और वहां पे अप्लाई कीजिए, -t देके सप्लाई कीजिए और लिस्ट दे दीजिए सबडोमेन्स की, जितने भी सबडोमेन्स आपने फाइंड किए आज तक जिंदगी में, सारी की सारी लिस्ट जो है वो आप दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये मिसलेनियस टेम्पलेट्स हैं, इसमें आपको मिल जाएगा गाइस फायरबेस डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये आपको मिल गया, ठीक है। जूमला से रिलेटेड जूमला की आ गई, नेटफ्लिक्स कंडक्टर आ गया, बहुत सारी चीजें हैं, robots.txt आ गया, सिक्योरिटी टेक्स्ट आ गए, यहाँ पे एक्स रिक्रूटिंग हेडर आ गया, अनपैच्ड, मतलब एक एक चीज जो है ना जो आपको खोजनी है बेसिकली वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। टेक ओवर्स में आपको तो पता ही है, वही जो टेक ओवर अभी हमने देखा, ये सारे टेक ओवर्स वगैरह जो है, ये सारे टेक ओवर्स, ये सारे टेक ओवर्स हैं, टेक ओवर के, ये सारे टेक ओवर के, ठीक है। चलो, तो ये तो न्यूक्लियर टेम्पलेट्स की चीज हो गई। अब गाइज यहाँ पे बात करते हैं, ये सारी चीजें तो मिल गई हमारे पास, काफी आसान था सब कुछ सर्च करना। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइज कि अब हमें यूआरएल्स भी ढूंढने हैं, ठीक है भैया, हमें ढूंढने हैं यूआरएल्स, कुछ इंटरेस्टिंग यूआरएल्स। अब वो यूआरएल्स कैसे ढूंढेंगे गाइज, एक कंपनी का, मान लो एक कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे Indeed.com हो गया, सबडोमेन्स तो मिल गए, हो सकता है हमें कुछ इंटरेस्टिंग यूआरएल्स या जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी मिल जाए, है ना। तो वो इंटरेस्टिंग यूआरएल्स या जावास्क्रिप्ट फाइल या जो भी है यूआरएल्स कैसे ढूंढेंगे, बताओ जरा एक बार। हाउ यू विल सर्च द यूआरएल्स, नॉट जस्ट सबडोमेन्स, यूआरएल्स। और अगर ओल्ड यूआरएल ढूंढना है, कोई पुराना यूआरएल ढूंढना है तो नमन, वे बैक यूआरएल, बिल्कुल, वे बैक यूआरएल से आप क्या कर सकते हैं, यूआरएल की लिस्ट्स निकाल सकते हैं। वो आप निकालेंगे कैसे, जैसे कि हमने देखा वे बैक मशीन सर्च करोगे, आपको गूगल पे वेब आर्काइव का लिंक आ जाएगा, आप इसको ओपन कीजिए, ठीक है। आपने लॉन्च किया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे आपने कोई डोमेन का, आपको ऐसे यूआरएल्स खोजने हैं जो बेसिकली क्या है ना, काफी ओल्ड, पहले कभी प्रेजेंट होंगे या अब एक्सपायर हो गए होंगे, पुराने यूआरएल्स। तो ओल्ड यूआरएल्स में कभी कभी आपको कुछ ऐसी लिंक्स मिल जाएंगी जो हो सकता है ब्रोकन हो सकता है किसी ऐसे सर्विस पे या क्लाउड सर्विस पे आपको पॉइंट कर रही हो जो एग्जिस्ट ना करती हो, तो आप सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हैं, या उस डोमेन पे डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करके आप कुछ यूनिक कीवर्ड्स या कुछ यूनिक पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, जहां पे कुछ आपको ऐसे कुछ रिसोर्सेज मिल सकती है, डिस्क्लोजर मिल सकता है, जो कि आपका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर जिसको आप बोलते हैं, या कहीं पे कोई सर्च पैनल है तो वहां पे आप एक्सेसेस फाइंड कर सकते हैं, या कोई पैरामीटर्स है तो एसक्यूएल एक्सेसेस जैसे वल्नरेबिलिटीज के लिए चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो जैसे हम ग्राफिकल पहले हम बात करते हैं, हमने जैसे Indeed.com किया, ठीक है, हमने इसका ब्राउज हिस्ट्री किया, तो हमारे पास ये इसकी हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, डे वाइज ईयर वाइज यहाँ पे आ गए हमारे पास। अब इसमें गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूआरएल्स का, तो यूआरएल्स पे जब आप जाओगे, देखो तो यहाँ पे आपको गाइज ये यूआरएल्स दिखा रहे हैं जो कभी Indeed.com के या तो थे या प्रेजेंट में भी है। अब ये यूआरएल्स आपको एक एक करके आप एग्जामिन करें ना, तो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। थोड़ा ये मैनुअल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस में इसको आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, ज्यादा मजा नहीं आएगा, मैनुअली करोगे तो मजा आएगा। और यहाँ पे आपको देखो डेट, ये डेट देखो, ठीक है, 2020, 2017, 2021, 2018,
जितने पुराने यूआरएल्स होंगे ज्यादा बेटर चांसेस हैं कि आपको वहां पे कुछ कुछ मिल सकते हैं। जैसे 2016 का ये लिंक है, ठीक है, तो कई सारे यूआरएल्स रिडायरेक्ट हो जाएंगे करंट पेज पे, कई सारे यूआरएल्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं जो आपके लिए हो सकता है यूजफुल हो। ऐसे कर करके पता नहीं कितने सारे पेजेस हैं, देखो यहाँ पे 2021, 2020, 2022 ये सारे आपको यूआरएल्स यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ये तो ग्राफिकली आपने देख लिया। अगर आपको CLI के थ्रू करना है तो देयर इज ऑल्सो अ टूल अवेलेबल, एंड जो हमारे टूल हैं वो हमारे हैं वे बैक यूआरएल्स बाय टॉम नॉम नॉम। सिंपली आपको यहाँ आना है, ठीक है, बस यहाँ पे आ जाना है यूआरएल्स पे, एंड यहाँ पे इसको गिट क्लोन कर लीजिएगा। मतलब अगर आपको गिट क्लोन करना है तो गिट क्लोन कर लीजिए, यहाँ पे गिट क्लोन हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली गो को अगर आप डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंपाइल भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आप डायरेक्टली इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए एंड कमांड को रन कर दीजिए यहाँ पे सिंपली टर्मिनल में, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरा, तो वेबैक यूआरएल्स -h देंगे तो इसकी हेल्प फाइल दिखा देगी। अब आपको किसी पर्टिकुलर हेल्प फाइल पर्टिकुलर आपको आपके टारगेट को स्कैन करना है, इसके लिए तो सिंपली आपको क्या करना है, वेबैक यूआरएल्स ये डाल देनी है। डेट्स आपको दिखानी है कि कौन से डेट की है वो, तो -dates दे दीजिए, नहीं दिखानी है छोड़ दीजिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे नो सबस -no -subs है। अगर आपको आप चाहते हैं कि सब डोमेन्स ना दिखे, मुझे सिर्फ डोमेन मेन डोमेन का ही दिखे सब कुछ, तो आप -no -subs दिखा दीजिएगा, बट ठीक है ये रहने देते हैं, ठीक है। हमने -date दे दिया। अब यहाँ पे जो भी टारगेट है आपका, जैसे indeed.com हो गया, और एंटर कर देंगे, ठीक है, बस वेट कीजिए। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ये आपको आउटपुट मिल रहा है। इसको आप एक अलग टेक्स्ट फाइल में भी आउटपुट को डाल सकते हो, ग्रेटर देन सिंबल दीजिएगा और स्टडी आउट वाली, और कोई भी .txt कर दीजिएगा, webback.txt, तो आपको वो सारी फाइल्स में चल जाएंगे ना। तो एग्जामिन करने के लिए बेटर रहेगा। ये तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे टर्मिनल में दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये देखो कितने सारे यूआरएल्स फेच कर रहा है ये, और ये सारे वेबैक आर्काइव जो मशीन है हमारी वहां से फेच हो रही है, ठीक है। इसमें सबडोमेन्स इंक्लूडेड है। अगर आप -no -subs लगा देते हैं तो सबडोमेन्स को ये इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ मेन साइट का ही सारा कुछ फाइंड करेगा। देखो आपके पास भर भर के आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के यूआरएल्स आ गए, ये देखो अलग अलग टाइप के, देख रहे हो। अब इन सब पे आपको एग्जामिन करनी होगी, और आपको देखना होगा कि कौन सा जो यूआरएल है वहां पे कुछ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें हम ये कर सकते हैं। इस चीज से यहाँ पे एक चीज हो गई कि अभी देखो इस चीज से क्या आइडिया निकल के आता है, तुम लोग बताओ जरा, जो पाइथन प्रोजेक्ट में है स्पेशली उनसे ये चीज सामने देख के तुम्हें कुछ आइडिया आ रहा है, वेबैक यूआरएल के आउटपुट को देख के कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ आइडिया? क्योंकि मेरे दिमाग में चला था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। ठीक है, चलो तो आइडिया सुन लेते हैं। माइक ऑन करके बताइए जरा किसको क्या आइडिया है। सर यूआरएल्स को अपन चेक कर सकते हैं कौन कौन से में वर्किंग है, कौन कौन से में वर्किंग नहीं है, तो उनको सेपरेट कर लेंगे एक स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी और कोई आइडिया? ठीक है, रीडायरेक्ट चेक किया, लाइव चेक किया, और क्या क्या क्या? हाँ वो तो वल्नरेबिलिटी के, देखो अभी क्या है ना, मेरे को भी इस चीज से पता चला, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस वाले प्रोजेक्ट में पाइथन में, इस एक अलग से एक स्टैंड अलोन करके। तो उससे उससे फायदा होगा काफी ज्यादा लोगों को जो वेबैक यूआरएल्स को यूज करते हैं। थोड़ा इसको हम एक्सटेंडेड अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये स्टैंड अलोन टूल में काम आ जाएगा हमारा। मैं बता रहा हूँ, हाँ अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या हो सकता है। हमें जो आउटपुट मिल रहा है ना वेबैक यूआरएल से, देखो वेबैक यूआरएल से हमें सिर्फ यूआरएल्स आउटपुट मिल रहे हैं, डेट्स मिल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। जितने भी यूआरएल्स हैं वो यूआरएल्स हमें आउटपुट में मिल रहे हैं यहाँ पे, और जो डेट्स हैं मेंशन डेट्स, वो डेट्स आपको यहाँ पे
आउटपुट में मिल रहा है, और कुछ भी आपको नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे सब कुछ आपको मैनुअली, सब कुछ मैनुअल करना है, अब आपको जो भी करना है मैनुअली करना है। तो इसको हम एक ही टूल के अंदर में एक्सटेंड करके ये कर सकते हैं, इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या बना सकते हैं, या जो भी आप बोल लो। हाँ, वही हाँ वो वही मेरा वही थर्ड आइडिया था। वही आइडिया मेन मेरे भी दिमाग में था, मेन वही था स्क्रीनशॉटिंग का, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉटिंग करते हो, इसका मतलब आप सब कुछ कर ले रहे हो वहाँ पे। स्क्रीनशॉटिंग का मतलब है जब स्क्रीनशॉट्स मेन होम पेज के दिख जाएंगे यूजर्स को एक डायरेक्टरी के अंदर में, तो उसको दिख जाएगा कि ये पेज लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ये पेज अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा चीज उसको दिख जाएगा रिडायरेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि हम जब ओपन कर रहे हैं कोई और डोमेन और स्क्रीनशॉट में कुछ और है, तो इसका मतलब है वो रिडायरेक्टेड है, सिंपल। तो सब कुछ एक जगह दिख जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक चीज अपडेट में लाइव का, मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ, जो तुमने बताया लाइव का एक चेक कर सकते हैं। उसके बाद रीडायरेक्ट जो है वो तो चेक कर ही सकते हैं। रीडायरेक्ट के अलावा हम लाइव और रीडायरेक्ट जो मेन हो गया हमारा वो हो गया। उसके बाद हमारा एक चेक कर सकते हैं कि 404 पेज कौन कौन से हैं, ताकि हम सब डोमेन टेक ओवर के लिए इसको हम यूज कर पाए, क्योंकि सब डोमेन टेक ओवर 404 पेजेस पे मोस्टली चांसेस हैं कि आपको मिलने के चांसेस होते हैं, कई सारे पुराने सब डोमेन्स में मिल सकते हैं आपको। और लास्ट में आता है स्क्रीनशॉट। ये 4 चीजें आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये 4 चीजें जो हैं ये हो सकता है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइडिया टूल के यूज करने से ही आता है, तो ये आइडिया एक अच्छा आइडिया है, एंड काफी लोग इसको यूज करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वेबएक्स से काफी लोग यूज करते हैं। और अगर हम उनको ये सब कुछ निकाल के दे दें अलग से, फिर तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा, उनको तो परफेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे जो पुराने लिंक्स है, ठीक है। क्या? हम्म हम्म हाँ, तो उसमें क्योंकि HTTPX में भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें स्टेटस और टाइटल के फ्लैग्स आते हैं, तो उससे देख सकते हैं ऐसे। एचटीटी क्या एचटीटीपीएस में HTTPX टूल है ना, हम्म उसके अंदर भी अपने पास फ्लैग्स आते हैं, टाइटल करके और स्टेटस करके। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं बता रहा मैं हूँ कि बोल रहा हूँ उसमें ना। भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, वो तो ऐसे ही होता है एचटीटीपीएस में, मैं समझ गया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेबैक जो मशीन है ना, जो ये टूल काम कर रहा है, वेबैक को फेच कर रहा है, हम उसको फेच करते हुए इसी में दिखाएंगे, एक टूल के अंदर ही करेंगे, हमें एचटीटीपीएक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब। मैं ये बोल रहा हूँ, हम एचटीटीपीएक्स को यूज क्यों करेंगे, जब हम एक स्टैंडअलोन टूल हम उसी में यूज कर लेंगे। हाँ, तुम जो बोल रहे हो, तुम ये बोल रहे हो, मैं समझ गया कि इन सारी जो सब डोमेन्स जो भी लिस्ट आउटपुट है, इसको एक टेक्स्ट फाइल में डाल दो और उस पर एचटीटीपीएक्स चला दो, यही ना, यही है ना, यस। हाँ सर थोड़ा स्लो होगा, लेकिन सर काम पूरा करेगा, स्लो तो होगा थोड़ा बट काम तो करेगा। क्या बोला सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। थ्रेड क्या? रन करेगा ना भाई, तो आउटपुट बहुत भद्दा सा आएगा भाई, कि एक का आउटपुट आते आते दूसरे वाला आउटपुट भी दिख गया ना, तो वो तो हो जाएगा फिर वहीं पर हम्म खत्म। नहीं, मैं तो एक स्टैंडअलोन टूल का, एक वेबैक आर्काइव फेच करने का टूल का मैं बात कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि एक परफेक्ट टूल, क्योंकि जैसे अभी ये वेबैक यूआरएल एक टूल ही है ना यार, तो ये अपना काम तो कर रहा है एक सिंपल, हम इसी को एक्सटेंड कर देंगे, हम इसमें एचटीटीपीएक्स वाली फंक्शनलिटी को ऐड कर देंगे, सिंपल। ये चीज एक स्टैंडअलोन टूल हो जाएगा जिसमें एक ही जगह पे हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपने वेबैक, ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबैक यूआरएल से, जितने भी यूआरएल से वो आ जाएंगे, जिस पे आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, फर्दर उन यूआरएल्स को एचटीटीपीएक्स पे पास आउट करके, एंड वहां पे लाइव वगैरह निकाल के, एंड फिर उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे कि आपको यूआरएल्स मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। बस यूआरएल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जब आपके पास यूआरएल्स आ चुके हैं, आपके पास सब डोमेन्स आ चुके हैं, आपके पास सारी चीजें ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो अब बचा क्या? अब गाइज एक चीज और बची है, एंड दैट इज बेसिकली आपकी आईपी एड्रेसेस। वो क्या बची है? आपकी आईपी एड्रेसेस, ठीक है। वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी स्कोप को इंक्रीज करने के लिए, किसी भी बड़े बड़े स्कोप को जो है और भी लार्ज बनाने के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक और टूल है गाइस, डीएनएस रेकॉन, उसको भी आप यूज कर सकते हो, आई थिंक काली में होगा। आप इस टूल का भी यूज कर सकते हो, डीएनएस रेकॉन का,
ये भी बेसिकली मतलब आपको काफी सारी डिटेल्स वगैरह दे देता है, सब डोमेन्स वगैरह की डिटेल दे देगा, सारी चीजें कर देगा। नेम सर्वर से बेसिकली आपको आप यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर नेम सर्वर आपको पता है किसी डोमेन का, तो आप नेम हाइफन एन देके नेम सर्वर रन करके नेम सर्वर को डिफाइन करके और वहां से उसकी डिटेल्स निकाल सकते हो। ठीक है, मुझे मतलब मैं इसको यूज नहीं करता हूँ जनरली, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि डीएनएस रिकॉन टूल आप यू कैन ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग अ लॉट ऑफ सब डोमेन्स एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सब डोमेन्स। अब बात करते हैं सब डोमेन्स तो हो गए, अब बात करते हैं आईपी के बारे में कि भैया आईपी एड्रेसेस को हम कहां से कैसे निकालेंगे, किस तरीके से यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप सब ने एक नाम सुना है, एएसएन का नाम सुना है आपने? एएसएन, हैव यू हर्ड अबाउट डीएनएस प्रोब? हाँ वो भी है। एएसएन का नाम आपने सुना है? एनीवन हर्ड अबाउट एएसएन? नो, कुछ लोगों ने सुना है। हाँ ठीक है, देखो एएसएन मैं आपको थोड़ा सा आपको वो देता हूँ। एएसएन जो होता है ना, बेसिकली एक ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं एएस को, और नंबर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है, आप बस इतना समझ लो। एएसएन जो होता है गाइज, ये एक तरह से मतलब समझो कि जितने भी नेटवर्क इनेबल डिवाइसेस है, ठीक है, उन सब का बेसिकली एक तरह का, उन सब को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। यू कैन से लाइक दिस, ठीक है, यू कैन से लाइक कि एक यूनिक नंबर, या फिर आप बोल सकते हो ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क का ग्रुप है एक तरह का। ठीक है, जिन सब की एक अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज हैं। ठीक है, एंड जितने भी कंप्यूटर्स या जितने नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो सब इन्हीं सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, इन्हीं ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। यानी यही ऑटोनोमस सिस्टम है जिससे सारे नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो आपके कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उन सबको एक नंबर दिया गया जिसको कि बोला गया एएसएन नंबर, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है, अब ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी जानकारियां, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो मेन इंफॉर्मेशन गाइज आपकी होती है वो होता है आपके आईपी ब्लॉक्स के बारे में जानकारी, यानी सीआईडीआर रेंज जिसको आप बोलते हो, या आईपी की जो ब्लॉकेज होती है कि एक नेटवर्क के पास एक नेटवर्क के पास कितनी आईपी ब्लॉक्स है या कितनी आईपीज इंक्लूड करके वो नेटवर्क रखा हुआ है, बस सिंपल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एएसएन नंबर फाइंड करना होता है। अब एएसएन नंबर फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं। इन तरीकों में से कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक आपका तरीका वेबसाइट है, दैट इज ये वेबसाइट है bgp.he.net। ये वेबसाइट क्या करता है, यहाँ पे डोमेन के अकॉर्डिंग आपको एएसएन नंबर प्रोवाइड कर देता है, आपको देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने इंडीड का निकालना है, indeed.com मान लो, जस्ट एग्जांपल है ये, क्योंकि इंडीड तो क्लाउडफ्लेयर यूज करता है तो जो मिलेगा क्लाउडफ्लेयर ही मिलेगा, बट स्टिल हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपका थोड़ा वेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स निकाल के कुछ यहाँ पे देगा, जिसमें आपको नेम सर्वर्स होंगे, मेल एक्सचेंजेस होंगे, टीएक्सटी रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको निकाल के देता है। ठीक है, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये टीएक्सटी रिकॉर्ड्स, ये आपको टीएक्सटी रिकॉर्ड निकाल के देता है। ये सारी चीज आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब गाइज ये टीएक्सटी रिकॉर्ड तो निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे जब आप ऊपर जाएंगे बेसिकली तो यहाँ पे एक आईपी इन्फो टैब होगी, इसमें आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एएसएन नंबर मिलेगा कुछ इस तरह। एएस तो ये तो ऑटोनोमस सिस्टम हो गया, और ये नंबर होते हैं 13335। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप yahoo.com पे करते हैं, आईपी इन्फो में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे एएस नंबर्स जो है, यानी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है ये मिल जाएंगे, जैसे 26101। ठीक है, ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपका मिल गया। अरे यार, ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको किसी वेबसाइट का आईपी पता है और आपको तब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एएसएन नंबर फाइंड करना है, तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये वाला टीम साइमरू जो भी बोलो या CYMRU बोलो जो भी है, तो यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस डालनी है, जैसे कोई भी वेबसाइट है जिसकी आपको आईपी एड्रेस डालनी है यहाँ पे, तो आप आईपी एड्रेस डालिए और उसको सर्च कीजिए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे बता देगा कि क्या इसका एएसएन नंबर है, किस तरीके से। जैसे कि अगर हम चलते हैं, हम यहाँ पे मान लो पिंग करते हैं facebook.com को,
तो हमें मान लो एक आईपी मिली यहाँ पे ये वाली, तो हमने इस आईपी को लिया एंड यहाँ पे हमने आईपी डाली एंड इसको हमने सर्च कर लिया। ठीक है, सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट में दिख जाएगा एएस नंबर, यानी ऑटोनोमस सिस्टम का जो नेम है वो है फेसबुक, और इसका जो एएस नंबर है वो है 32934। ठीक है, 32934 ये इसका एएसएन नंबर है। अब हमें जब एएसएन नंबर पता चल जाएगा तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जहां से आपको सीआईडीआर रेंज या नेटवर्क ब्लॉक का पता चल जाएगा, आईपी ब्लॉक का पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें से जो एक टूल है वो टूल आपका एमएक्स टूल बॉक्स का ये टूल है। ठीक है, आप यहाँ पे आके भी पता लगा सकते हैं। एमएक्स टूल बॉक्स पे सुपर टूल नाम का, आप जब एमएक्स टूल बॉक्स मेन वेबसाइट पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक सुपर टूल मिलेगा, आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली लुक एनीथिंग और यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको फाइंड करना है सीआईडीआर रेंज पता करना है, एसएन फाइंड करनी है, मान लो एसएन के बारे में। तो अगर आपने सिंपली यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एसएन नंबर डाल दिया और यहाँ पे चल के यहाँ पे चलते हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गई भाई, कमाल है यार, दिख ही नहीं रहा मुझे तो। एसएन लुकअप, ठीक है, एसएन लुकअप पे किया और एंटर कर दिया, तो ये एसएन नंबर को लुकअप करेगा एंड यहाँ पे आपको इसकी रिजल्ट दे देगा एंड यहाँ पे आपको दे देगा सीआईडीआर रेंज। ठीक है, अब ये सीआईडीआर रेंज जो आपको दिख रहा है, ये नोटेशंस आपको, ये नोटेशन जो आपको दिख रहा है ना, तो आपको पता करना है कि एक्चुअली इसके अंदर कितनी आईपीज है। ठीक है, ये तो पता करोगे ही, तो कितनी आईपीज पता करनी है, तो सिंपली आप इसको कॉपी कीजिए, एक वेबसाइट है हमारी, दैट इज द ipaddressguide.com/CIDR। इस पे आइए, यहाँ पे सीआईडीआर नोटेशन को एंटर कीजिए यहाँ पे और यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट आईपी एंड यहाँ पे लास्ट आईपी, यानी कि ये 31.3.13.64.0 से लेके 31.13.127.255 तक ये जाता है। ऐसे इसमें इतनी आईपीज कितनी है, 16,384 आईपी, टोटल 16,384 आईपी जो है इस सीआईडीआर रेंज के अंदर में, यानी कि ये सारी आईपीज यहां से लेके यहां तक ये सब फेसबुक से बिलोंग करती है। यानी कि इन सारी आईपीज पे आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आप फेसबुक में रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन आईपीज को डोमेन में भी फिर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आपको डोमेन नेम्स भी मिल जाएंगे इन आईपीज पे, जो जो डोमेन नेम्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, हु इज आईपी कर दो आप, सिंपली आप यहाँ पे कोई सा भी एक आईपी ले लेते हैं यहाँ से, कौन सा आईपी ले ले भाई, कहाँ गया, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, सर्च करते हैं, कुछ में भी रिजल्ट आ जाए। ओके, कुछ खास रिजल्ट तो नहीं मिला हमें, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। बट यू कैन गेट द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आपको अगर मिलते हैं यहाँ पे, बहुत सारे आईपीएस के रिजल्ट्स ऑब्वियसली है, कुछ आपको ज्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आईपीएस को आप बेसिकली आप फर्दर जो हम आईपी वाला पार्ट जब आएंगे ना, उसमें हम करेंगे, काफी चीज करेंगे आईपी के ऊपर, तो हम आईपीएस को फिर बेसिकली रिकॉन कर सकते हैं, आईपी के ऊपर सारी चीजें कर सकते हैं, ए टू जेड चीजें, एंड फिर उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने की हम जो भी है हमारा जो प्रोसेस है वो सिमिलर रहेगा। तो मतलब हमारा मेन जो मोटिव है वो है आईपी ब्लॉक को फाइंड करना बस। तो हमने एएसएन नंबर से आईपी ब्लॉक फाइंड कर ली। इसके अलावा गाइज एक और है, लाइक हु इज अरेन नेट, ये वेबसाइट जो है whois.areen.net.ui। ठीक है, ये वेबसाइट, यहाँ भी आके आप आईपी ब्लॉकेज को फाइंड कर सकते हैं बाय द कंपनी नेम। इफ यू वांट टू नेम फाइंड बाय द कंपनी नेम, आपको कुछ नहीं पता, आईपीएसएन कुछ नहीं पता, तो आपके लिए यहाँ पे आके फाइंड करना आसान होगा। बट दिक्कत ये है गाइज, देखो, अच्छा ये बताओ, नेटवर्क ब्लॉक यानी सीआईडीआर रेंज जो है ना, आईपी रेंज, क्या सभी वेबसाइट्स की होती है, मतलब दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं सबकी होंगी सीआईडीआर रेंज? नहीं, नहीं, सबकी क्यों नहीं होंगी, सबकी क्यों नहीं होंगी, किनकी होंगी? बताओ। हम्म
चलो देखो, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है ना, बहुत बड़े बड़ी कंपनीज है जिनके पास मल्टीपल, मतलब एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, काफी सारे होस्टिंग्स हैं, काफी सारे लाइक लाइक उनका यू कैन से खुद का सर्वर वो होस्ट कर रहे हैं, खुद की सर्वर्स यूज कर रहे हैं, शेयर्ड होस्टिंग यूज नहीं कर रहे हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कंपनीज का नेटवर्क ब्लॉक हो सकता है। छोटी मोटी कंपनीज का या छोटी मोटी वेबसाइट्स का नेटवर्क ब्लॉक नहीं होगा, आईपी रेंज नहीं होगा, ठीक है। इवन जो अगर छोटी मोटी कंपनीज हैं बेसिकली जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो उनका नहीं होगा, वो उनका आपका आईपी रेंज नहीं। जैसे अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे करते हैं indeed.com सर्च करते हैं, ठीक है। हमने indeed.com सर्च किया, ऑर्गेनाइजेशन है इंडीड का, यहाँ पे इसमें कुछ खास आपको मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि कुछ इसका वैसा कुछ खास प्रेजेंट है नहीं, तो आपको यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन यहीं पे अगर अगर आप सर्च करते हैं facebook.com, आप .com भी लगा सकते हैं, सीधा फेसबुक भी सर्च कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ये वाला सीधा फेसबुक सर्च कर लेते हैं, फेसबुक डायरेक्टली, तो डायरेक्टली इंडीड भी सर्च करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं आया, ये ऑर्गेनाइजेशन से, ये आपके कस्टमर्स के बारे में है यहाँ पे, तो हमें कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जो मिला है नेटवर्क रिसोर्स वो यही मिला है, एक ये नेटवर्क रिसोर्स जो है ये मिला है, ये 66.902252 से लेके 79, बस छोटी सी रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है नहीं, बस 6-7 आईपी की जो है वो रेंज है ना, तो बस। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम फेसबुक टाइप करके यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे सिंपली हमने अगर फेसबुक करके एंटर किया, तो अब देखो अभी क्या मिलेगा, एएसएन नंबर तो खैर ये तो खैर मिला ही, और नेटवर्क रेंज देखो फेसबुक का, ये आपका सीआईडीआर ब्लॉक, जो भी आपके आईपी ब्लॉक्स है ना, ये सारे आईपी ब्लॉक, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का है, इस पे हम नहीं जाना, ये कस्टमर इस पे नहीं जाना, हमें ये नेटवर्क वाली पार्ट देखनी है। तो अभी देखो यार, कितने सारे आईपीज को ये कंडक्ट करता है, कितने सारे आईपीज को होल्ड करता है, ये सारे आईपी रेंज है फेसबुक के, सारे के सारे, ये बहुत बड़ा। वैसे ही अगर आप यू विल गो याहू पे, आई थिंक इसका भी काफी बड़ा होना चाहिए, नहीं है याहू का, आई थिंक कुछ और होता है ना शायद, याहू का कुछ और है ना नाम, कुछ किसने एक्वायर किया था याहू को यार, बताओ जरा एक बार, याहू को एक्वायर किसने किया था, दिमाग से निकल रहा है मेरे, शिट, आप लोगों को भी नहीं याद है? अरे भैया, याहू को किसने एक्वायर किया, वेराइजन मीडिया, वेराइजन मीडिया, ठीक है। तो वेराइजन मीडिया से शायद आ जाए, वेराइजन मीडिया बिल्कुल है यहाँ पे, देखा। तो वेराइजन मीडिया के यहाँ पे नेटवर्क रिसोर्सेज आ रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे आ रहे हैं यहाँ पे, बट ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं आया, बट ठीक है, यहाँ पे वेराइजन मीडिया आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना, पूरा का पूरा आईपी का ब्लॉक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस वेबसाइट से आके, या फिर अगर आप चाहें तो आप व्यू डीएनएस इन्फो पे भी जा सकते हैं, ठीक है। व्यू डीएनएस इन्फो पे आके आप रिवर्स हुइज लुकअप भी कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी डोमेन नेम्स ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल कंपनी, आप ये भी कर सकते हैं। कोई डोमेन नेम जो एक इंडिविजुअल कंपनी ओन करती है ना, आप यहाँ से बहुत अच्छा पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लो facebook.com किया, ठीक है, गो किया, तो ये सारे जो डोमेन नेम्स आ रहे हैं ना, ये मोस्टली जो है मोस्ट प्रोबेबली facebook.com ही इनको ओन करती है, और सारे जो है फेसबुक में जो भी जितने भी हैं सब ऑलमोस्ट आपके स्कोप में होते हैं, तो आप ऐसी डोमेन्स पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए भी यूजफुल होगा। इसके अलावा आप ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, जैसे कि जैसे मान लो who.is है ना, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं facebook.com पे, ठीक है। यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे ईमेल, जैसे ईमेल आईडी है ना, domain@fb.com, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके ना रिवर्स हुइज लुकअप में आप ऐसे कर सकते हो, domain@fb.com। अब जितने भी हुइज एंट्रीज जिसमें ये ईमेल आईडी होगी, तो ऑब्वियसली ये ईमेल आईडी दिया होगा उसी डोमेन के लिए जो फेसबुक ऑन करती है, तो वो आपको लिस्ट दिखा देगी। तो ये आपको लिस्ट ऑफ डोमेन्स मिल जाएंगे जो एक्चुअली फेसबुक ओन करती है। तो ये सारे जो वन अकाउंट किट ये फेसबुक का है, ये 321 रिफ फेसबुक का है, अबाउट फेसबुक का है, सिग्मा सिमिलर फेसबुक का है, अकाउंट किट फेसबुक का है, ये सब फेसबुक के डोमेन्स है। तो आपको यहाँ से भी डोमेन्स मिल जाएंगे और फिर इनके सब डोमेन्स फाइंड करने की कोशिश करो। मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना कि एक सब डोमेन्स की और डोमेन्स की लिस्ट निकालने के लिए तुम्हारे पास तुम 10 दिन भी दोगे ना तो भी वो कम है एक तरह से, मैं मानता हूँ। आर यू गेटिंग हाउ मेनी there are how many ways you can find the domains, subdomains
एक्विजिशंस, आईपी ब्लॉक्स, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। सब फाइंड करके एक टारगेट, ये एक टारगेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एक टारगेट की इतनी डिटेल्स फाइंड करने के बाद आपको वल्नरेबिलिटीज के लिए जाना है। देन देयर विल बी चांसेस कि आपको वल्नरेबिलिटीज मिलेंगी, डुप्लीकेट्स शायद कम मिले, या फिर मिले भी तो कोई बात नहीं, वैलिड भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल, व्हाट इट एवरीवन। ठीक, चलो अब एएसएन नंबर हमें पता है, मान लो वी हैव द एएसएन नंबर, वी हैव द एएसएन नंबर। कौन सा एएसएन नंबर है भाई? कुछ भी निकाल लो, ये यही निकाल लो, ये फेसबुक वाला निकाल लो, 32934 करके एएसएन नंबर है हमारे पास। अब मान लो इसके तुम्हें आईपीज वगैरह निकालनी है, वैसे भी निकालनी है, तो आप गाइज एनमैप का भी यूज कर सकते हो। एनमैप में स्क्रिप्ट आती है, एनएससी स्क्रिप्ट जिसको क्या बोलते हो, एनमैप में स्क्रिप्ट आती है। कैसे, वो कौन सी, किस तरीके से स्क्रिप्ट आती है, क्या आती है? तो आप जब लोकेट करते हो locate.nse, तो आपको एनमैप की स्क्रिप्ट्स दिख जाती है यहाँ पे सारे। ठीक है भैया, अब इसमें अगर आप थोड़ा सा ग्रैब कर दो और यहाँ पे आप एएसएन ग्रैब करो, तो आपको दिखेगी कि एएसएन से रिलेटेड यहाँ पे दो आपको एनमैप के स्क्रिप्ट्स दिख रहे हैं, एएसएन क्वेरी और टारगेट एएसएन। ठीक है, तो अब ये जो टारगेट एएसएन है ना, इससे आप बेसिकली पता लगा सकते हो अगर कोई एएसएन नंबर आपको पता है तो इसके लिए सिंपल सा कमांड आपको डालना है एनमैप का, एनमैप, और जैसे स्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट यूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला यूज करना है टारगेट एएसएन। टारगेट्स क्या है? टारगेट्स एएसएन, तो टारगेट्स हाइफन एएसएन है ना, टारगेट्स हाइफन एएसएन आपने दे दिया। इसके बाद इसके कुछ स्क्रिप्ट्स में एनमैप के आप स्क्रिप्ट आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, यानी फर्दर जो अगर आपके पास कोई आर्गुमेंट्स है तो इसमें पास होता है, तो हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, सॉरी स्क्रिप्ट हाइफन आर्क्स ये करके आपको पास करना होता है। ठीक है, तो हाइफन हाइफन हमने स्क्रिप्ट दिया एंड हाइफन आर्क दिया। उसके बाद आपको टारगेट का एएसएन नंबर बताना होता है, तो वो टाइप करने के लिए आपको सिंपली लिखना है टारगेट्स, उसके बाद करना है हाइफन एएसएन, और उसके बाद डॉट एएसएन एंड नंबर, एएसएन का जो भी नंबर है वो बता दीजिए। तो एएसएन का नंबर क्या है भाई? 32934, 32934। ठीक है, बस ये आ गया। अब इसको अगर आपको चाहते हैं कि किसी एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट फाइल में सेव कर दीजिए, जैसे लाइक यू कैन से फेसबुक है ना, fb asn डॉट txt, asnip डॉट txt। ठीक है, तो हमने कर दिया, होपफुली चल जाए, देखते हैं। नो टारगेट स्पेसिफाइड, ऐसा कैसे यार? टारगेट्स नहीं दिया क्या? 32934, 32934। ठीक है भाई, एनमैप हमने दे दिया, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट लगा दिया, टारगेट्स एएसएन दे दिया, तो टारगेट्स हाइफन एएसएन कर दिया। ठीक है, और अब क्या चाहिए? हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट आर्क्स दे दिया हमने, उसके बाद हमने टारगेट्स एएसएन कर दिया एंड एएसएन इज इक्वल टू ये कर दी। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? नो टारगेट्स स्पेसिफाइड। अच्छा, देखते हैं, एस लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, एरर क्या आ रही है? टारगेट सेशन मेंशन करें क्या? डॉट एनएससी मेंशन कर दे क्या? नो, एनमैप क्या है? कुछ आपको कमांड में कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या आप लोगों को? जरा एक बार देखिए जरा कमांड, आप लोग भी, या कोई कर रहा है साथ में, तो कमांड में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है मुझे। ASN 32934, ये टारगेट दूसरा ले लेके एक बार दूसरा टारगेट लेके चलते हैं। ये टारगेट तो ऐसे ही सही था यार, तो दूसरा टारगेट क्यों ले, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये तो उसी का है भाई। याहू का है, तो याहू का लेते हैं 26101,
26101 इसको देखते हैं। 101 नो टारगेट्स वे स्पेसिफाइड। एरर क्या आ रही है यार इसमें? टारगेट वो दे दिया, ओके ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये तो सारी चीज सही तो दी है हमने यार। ये कमांड में कुछ इशू आ रहा है क्या? कमांड में मुझे तो कुछ इशू कर रहा है सर, वर्क कर रहा है, मेरा क्यों नहीं कर रहा है? बट ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैं इसको अगर वो ना करूँ, डायरेक्ट देता हूँ तो अच्छी। अरे यार ये कुछ कुछ तो प्रॉब्लम था, इसका मतलब है। हद है भाई। आ गया यहाँ पे आईपी की, आपको आपको जो सीआईडीआर रेंजेस है गाइस वो आपको यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। हमने जो ये जो स्टडी आउट वाला काम किया था, ये जो .txt फाइल में, इसमें कुछ इशू था, मतलब इसमें ये इसलिए नहीं ले रहा था ये। हद है भाई, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सही थी, वही मैं बोला था, जब कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या इशू है? तो हमारा फिलहाल आपको जो सीआईडीआर रेंज है वो मिल गई है यहाँ पे। आप अभी सीआईडीआर रेंज को आप आईपी एड्रेस गाइड पे जाके एंड यहाँ पे आईपी जो है भी जो भी आईपीज है आप निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा सीआईडीआर रेंज है, कॉपी कर लिया भैया, एंड हमारे जो गाइड साहब हैं इस पे आ गए, गाइड जी को हमने दे दिया एंड यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, और ये हमें को आईपी रेंज जो दिखा देंगे, जो फर्स्ट आईपी है वो क्या है और लास्ट आईपी जो है वो क्या है। ठीक है भैया, 1024 होस्ट है टोटल। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स काम है नहीं, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, एएसएन के थ्रू आप आईपी ब्लॉकेज तो निकाल लेंगे ना सब? ये बता दो जरा एक बार, एएसएन के थ्रू आईपी ब्लॉकेज निकाल लोगे ना सब आराम से? निकाल लोगे सभी? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो ठीक है गाइस, तो आप सब लोग ये चीज कर लोगे। अब इसके अलावा एक छोटा सा चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके ये पूरा का पूरा एक सेक्शन कंप्लीट हो। हमारे पास एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं एसेट डिस्कवरी या एसेट फाइंडर बोल लो, वो भी है एसेट फाइंडर। ठीक है, तो एसेट फाइंडर जो टूल है बेसिकली, ये भी बाई टॉम नॉम नॉम भाई साहब के हैं टूल ये, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये क्या करता है गाइस? बेसिकली फाइंड डोमेन्स एंड सब डोमेन्स पोटेंशियली रिलेटेड टू अ गिवन डोमेन। यानी ये भी क्या काम करता है ना, कि ऐसे डोमेन्स सब डोमेन्स फाइंड करता है जो बेसिकली एक पर्टिकुलर सब डोमेन से या डोमेन से रिलेटेड हो, और ये यूज करने के लिए आपका सर्च स्पॉटर, सर्च एसएच, फेसबुक का यूज करता है, हैकर टारगेट का यूज करता है, थ्रेड क्राउड का यूज करता है, यूआरएल स्कैन, वायरस टोटल सब यूज करता है सिंपली। ठीक है, तो बस सिंपली क्या करना है आपको, गो इंस्टॉल कर लेना है। मेरे इंस्टॉल है क्या देख लेता हूँ मैं। एसेट फाइंडर इंस्टॉल है, -h कर दीजिएगा, इसकी हेल्प फाइल आ जाएगी यहाँ पे। सिंपल इसका जो वो है यूज करने का क्या है, एसेट फाइंडर, उसके बाद डोमेन देना है आपको सिंपली, एंड यहाँ पे हाइफन सबस ओनली। अगर आपको सिर्फ सब डोमेन्स चाहिए, ओनली सब डोमेन्स की आपको रिक्वायरमेंट है, तो ओनली सब डोमेन्स वाली ही सारी सर्च होके आ जाएंगी। ठीक है, तो बस आपको उसके बाद यहाँ पे डोमेन दे देना है, बस सिंपल सिंपल आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे करना है एसेट फाइंडर एंड मैं सारी चीजें देखना चाहता हूँ, तो मैं सीधा दे दूंगा indeed.com एंटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, indeed.com से रिलेटेड डोमेन्स और indeed.com के सब डोमेन्स सब देगा। जैसे कि अब देखो indeed.com.p ये क्या है, रिलेटेड डोमेन है, .p indeed.com.my रिलेटेड डोमेन है। ठीक है, नीचे आ जाओ यहाँ पे indeed.com.au ये भी एक रीजनल डोमेन है, indeed.com.br रीजनल डोमेन है। समझ में आ रहा है? ये सारे सब डोमेन्स एंड डोमेन्स, ये सब डोमेन्स एंड डोमेन्स, ये सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ सारे, ये सारे सब डोमेन्स एंड डोमेन्स ये दिख रहे हैं ये सारे। तो ये सारे एंट्री जो है इसने यहाँ पे दे दी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे वो है 646। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो यू कैन जस्ट गिव एक आर्गुमेंट, दैट आर्गुमेंट हाइफन सबस ओनली, हाइफन सबस ओनली।
ये क्या करेगा, ओनली सब डोमेन्स वाली चीज जो है लाके देगा 615, ठीक है, ओनली सबस ओनली में 615 इसने सब डोमेन्स ओनली वाली निकाल के हमें दे दी है। तो ये आप एसेट फाइंडर का भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गेट द लाइक रिजल्ट्स जो एसेट फाइंडर में आपको आ रहा है, तो आपको ये भी सब डोमेन्स मतलब एक तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोरिलेशन दोनों को ये रिजल्ट में देता है। ठीक है, गॉट इट। सो आप सबको अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब आज के सेशन को यहाँ पे एंड कर देते हैं, रहने देते हैं। सबडोमेन टेक ओवर को भी मेरे को करना था अभी, बट सबडोमेन टेक ओवर शाम वाले सेशन में करेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बताना है, काफी टाइम भी हो चुका है, ठीक है। तो इतने मेथड्स, अब आपका काम क्या है, आपको आपका टास्क पता है क्या, आपको टास्क क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो use all the methods taught to find the subdomain of a target. Explore more methods of finding subdomains and find using those to make a final alive.txt file and put all subdomains, put all unique subdomains into that for further processing. फॉर प्रोसेसिंग आपके पास छोटा सा टास्क है, फिर वही टास्क है, बट उसमें थोड़ा क्या है कि आपको अब क्या करना है, एक टारगेट चूज करना है। उस टारगेट के ऊपर जितने भी आपको तरीके अभी तक बताए गए हैं, बहुत सारे तरीके बता दिए गए, उन सारे तरीकों का यूज करना है, इंक्लूडिंग अगर आप कुछ एक्सप्लोर कीजिए अपने से भी, कुछ और भी आपको लगता है कि कहीं और से भी मैं सब डोमेन फाइंड कर सकता हूँ, तो आप वहां से भी सब डोमेन्स को फाइंड कीजिए एंड उसका एक फाइनल एक यूनिक सब डोमेन्स निकालिए। उस पर आप शॉर्ट कमांड और उस पर आप HTTPX या HTTP प्रोब चला के फाइनल लाइव सब डोमेन्स को फाइंड आउट कीजिए, फिल्टर आउट कीजिए एंड जब आपका लाइव सब डोमेन फिल्टर आउट हो जाए तो उसके लिस्ट तैयार करके रखिए। ये टास्क सबके लिए है, मैं आपको चेक करूंगा, बताऊंगा, मैं देखूंगा, शाम तक का ही आपके पास टाइम है, ठीक है। आप क्योंकि आज आपका वैसे भी सेशन का टाइम होता है, तो आपके पास सेशन के लिए टाइम होना चाहिए एटलीस्ट 2 दिन, ठीक है। तो ये टास्क सब करके आ जाएंगे ना, सिंपल सा टास्क है, फोटो ले लो इसकी, कर लोगे सभी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, IP ब्लॉक वगैरह सब कुछ फाइंड करना है आपको, याद रखिएगा। IP ब्लॉक इज, हाँ ये चीज तो मैंने मेंशन ही नहीं करा यहाँ पे। जो भी आपको IP रेंजेस हैं वो पता करने हैं, जो भी टारगेट आपने कोई, क्योंकि हो सकता है आपने जो टारगेट चूज किया और सब डोमेन के लिए उसका IP रेंज ना मिले आपको बहुत ज्यादा, तो आपको कोई एक और टारगेट चूज करना है, जो बड़ी कोई कंपनी है, बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी IP रेंज आपको यहाँ पे निकाल के लानी है। ऐसे नंबर आपको निकालना है उसका, ऐसे नंबर निकाल के फिर आपको CIDR रेंज निकालनी है, उसको डिसॉल्व करना है, उससे आपको पता करना है कितनी IP रेंजेस हैं IP एड्रेस गाइड से, और वो IP रेंजेस जो है आपको निकाल के देखनी है। मैं आपको चेक करूंगा तो आपको वो चीज आपको बताना पड़ेगा, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, अभी के लिए इतना रहने देते हैं, फिर शाम को मिलते हैं, शाम को इसको कंटिन्यू करते हैं एंड बढ़िया से बढ़िया टॉपिक है, शाम को मजा आएगा, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सबको टाटा बाय बाय।